नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। सभी को बाबा रामदेव जयंती, तेजादशमी और खेजड़ली बलिदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। आज हम ट्रिक और प्रश्नों के साथ तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। देखना, उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 उपभेदों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, मूल भाषा संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? मूल भाषा, हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हीं को ही क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कह सकते हैं संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, चंदर, अग्नि, अर्पण, अमर, उष्टर, कर्ण, गर्दभ और क्षेत्र ये हिंदी की मूल भाषा संस्कृत से लिए गए हैं, इसलिए ये तत्सम शब्द हैं। दूसरा देखना, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर बदल जाते हैं, अर्थात उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्र से क्या हो गया? चांद हो गया, तो चांद क्या है? तद्भव शब्द है। अग्नि से क्या हो गया? आग हो गया। उष्ट्र से क्या हो गया? ऊंट हो गया। और कर्ण से क्या हो गया? कान हो गया। चंद्र से चांद हो गया, अग्नि से आग हो गया। अम्बर से क्या हो गया? आम हो गया। गर्दभ से क्या हो गया? गधा हो गया। और क्षेत्र से क्या हो गया? खेत हो गया। तो ये सारे शब्द हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये शब्द हिंदी में आने पर बदल जाते हैं। आप समझ चुके होंगे तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं। सीधी सी बात है, तत्सम तो जो मूल भाषा हिंदी की संस्कृत के शब्द हैं वो तो तत्सम होते हैं, और जो हिंदी में आने पर जिनका रूप चेंज हो गया वो होते हैं तद्भव। जैसे चंद्र से, चंद्र तो तत्सम था, लेकिन चांद होने पर चांद क्या हो गया? तद्भव हो गया। अग्नि से आग हो गया। उष्ट्र से ऊंट हो गया। कर्ण से कान हो गया। गर्दभ से गधा हो गया। क्षेत्र से खेत हो गया। तो ये आग, कान, चांद, आम, गधा, खेत ये सारे शब्द क्या हैं? तद्भव हैं। अब सबसे पहले हम कुछ ट्रिक की बात कर लेते हैं। तत्सम और तद्भव में कुछ ट्रिक लगती है जिनके आधार पर हमें पहचानने में सहायता होती है। वैसे तो ये ट्रिक 100% तो काम नहीं करती है, लेकिन 99% ये ट्रिक काम कर जाती है। तो बात करते हैं उन ट्रिक कौन सी है। सबसे पहले हम तत्सम को पहचानने की ट्रिक की बात करते हैं। तो पहला देखना, कठिन उच्चारण। जिनके कठिन उच्चारण होते हैं, जो बोलने में कठिन होते हैं, वो सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। अच्छा नियम है, जिनके उच्चारण कठिन होते हैं वो कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं। अब देखो उच्चारण कठिन वाले कौन कौन से हो सकते हैं। जिन शब्दों में श्रय, अक्षय, त्रय, गे, दूसरा स, पहला स या कोई विसर्ग आए या री आए या आधा र आए, जैसे क के ऊपर रह जैसे वर्ण आते हैं वो अधिकतर तत्सम होते हैं। ध्यान से देख लेना, कठिन उच्चारण वाले तत्सम होते हैं। कौन कौन से कठिन उच्चारण में हो सकते हैं? श्रय आए, अक्षय आए, त्रय आए, गे आए, पहला सा आए, दूसरा सा आए, या विसर्ग आ जाए, या री की ध्वनि आए, या र आ जाए, ऊपर वाला आधा र, जैसे वर्ण आते हैं तो वो अधिकतर तत्सम होते हैं। देखो सरय से क्या है? श्रवण, तो श्रवण क्या है? तत्सम है। षष्ठ, षष्ठ में दूसरा सा आ रहा है तो ये भी क्या है? तत्सम है। त्रिभुज में त्रय आ रहा है तो ये भी क्या है? तत्सम है। ज्ञानी में गे आ रहा है तो ये भी क्या है? तत्सम है। ऋतु में री आ रही है इसलिए ये भी क्या है? तत्सम है। वैसे ये ऋतु देखो, जो पूरा रह आ रहा है वो ऋतु होता है तद्भव, लेकिन ये ऋतु वाला ऋतु होता है तत्सम। याद रखना। मरकटी, देखो मरकटी में ऊपर आधा रह आ रहा है इसलिए ये भी क्या है? तत्सम है। मरकटी का माकट, तद्भव बनेगा माकट। अर्जुन, अर्जुन में भी आधा रह रहा है तो अर्जुन भी क्या है? अर्जुन भी तत्सम है। पूरा जो अर्जुन एर है, जून है, इस प्रकार लिख दें तो वो तद्भव हो जाएगा। अब दुख में देखो, अगर विसर्ग आ रहा है वो तो है तत्सम, और बिना विसर्ग के आ जाए दुख तो वो है तद्भव।
आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जिन शब्दों में श्रय, अक्षय, त्रय, गे, पहला स, दूसरा स या विसर्ग या री की ध्वनि या आधा र आ जाए वो तत्सम होते हैं, यानी इनका उच्चारण होता है वो कठिन होता है। आगे देखो, ये अक्षय, त्रय जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं वो सरल होकर टूट जाते हैं। जैसे अक्षी देखना, अक्षी में तो अक्षय आ रहा है इसलिए अक्षी तो क्या है, तत्सम है। लेकिन अक्षी जब अक्षर टूटेगा, अक्षी से क्या हो गया, आँख। आँख क्या है, आँख एक तद्भव शब्द है, क्योंकि जहाँ चंद्र बिंदु आए वो होता है तद्भव। अगर चंद्र बिंदु आ रही है तो हमेशा तद्भव होगा। अंगरक्षक में भी देखो अक्षय आ रहा है तो ये तो क्या है, तत्सम है। अंगरक्षक का हो गया अंगरखा, तो अंगरखा क्या हो गया, अंगरखा इसमें हो गया है तद्भव। देखो ये जो अक्षय होता है वो जब तद्भव बनता है तो या तो छ बन जाता है या ख बन जाता है। जो अक्षय होता है, अक्षय तो हम तत्सम मानते हैं, अगर अक्षय आ जाए तो वो तत्सम शब्द होता है, लेकिन अगर वो छ और ख में लिखा हुआ मिल जाए तब वो तद्भव बन जाता है। यानी अक्षय जब तद्भव के रूप में आएगा तब वो छ या ख के रूप में आता है। और तत्सम में देखो ये पहला स और दूसरा स तो हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है, लेकिन तद्भव में जाएगा तो ये कई बार तो ये तीसरा स बन जाएगा, कई बार ये छ बन जाता है। यानी पहला स और दूसरा स कई बार तो तीसरा स बन जाए। अगर तीसरा स आ रहा तो तद्भव हो जाएगा, क्योंकि तीसरा स कभी तत्सम में नहीं आता। और कई बार ये पहला स और दूसरा स यानी दूसरा स होता है वो छ बन जाता है। देखो जैसे अक्षर, अक्षर तो क्या है, तत्सम है क्योंकि अक्षर आ रहा है, लेकिन ये इसको अक्षर लिख दें तो ये तद्भव हो जाएगा क्योंकि छ की ध्वनि आ रही है। इक्सु, इक्सु तो क्या है, तत्सम है, लेकिन ईक लिख दें यानी ख आ गया अक्षय की जगह तो ईक हो गया है, वो हो गया है तद्भव। देखो षष्ठ, षष्ठ में दूसरा सा आ रहा है इसलिए ये तो क्या है, तत्सम है, लेकिन जब ये स है छ में बदल से यानी छठा, छठा लिख दें तब ये हो जाता है तद्भव। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ में श्रेय आ रहा है तो तत्सम है, लेकिन जब ये सेठ यानी तीसरा सा आ जाए तो ये हो जाता है तद्भव। आशीष, आशीष में देखो पहला सा और दूसरा सा आ रहा है, ये आशीष है वो तो क्या है, तत्सम है, लेकिन आशीष तीसरा से दोनों आ जाए तो वो हो जाएगा तद्भव। धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी में श्रेय और दूसरा सा आ रहा है इसलिए ये तो क्या है, ये तो तत्सम है, लेकिन धन्ना सेठी हो जाए तो वो हो जाएगा तद्भव। आप समझ चुके होंगे कि अक्षय है वो कई बार छ और ख में बदल जाता है, छ और ख आता है वो तद्भव होता है, और तीसरा स या छ भी बन जाता है, कई बार पहला स और दूसरा स वो भी तद्भव बन जाता है। बात ये थी कि जिनके कठिन उच्चारण होते हैं वो तत्सम होते हैं। कठिन उच्चारण वाले कौन कौन से हो सकते हैं, श्रय, अक्षय, त्रय, गे, पहला स, दूसरा स, विसर्ग और री और आधा र। पहला नियम अच्छे से समझ आ चुका होगा, आगे चलते हैं। दूसरा नियम देखना, यह और वह आ जाए तो वो तत्सम शब्द होता है। यह और वह आ जाए किसी शब्द में तो वो तत्सम शब्द होता है। ज़्यादातर वही तद्भव में ज या ब बन जाता है। यह तो जब तद्भव बनेगा तो यह तो क्या बन जाएगा, ज बन जाता है, और वह बन जाता है ब। देखो यह तो ज बन जाएगा, वह बन जाएगा ब। जैसे युगल, युगल में यह आ रहा है तो युगल तो क्या है, तत्सम है, लेकिन जुगल, जुगल हो गया वो हो गया तद्भव। वधु, देखो वधु, वधु वह आ रहा है इसलिए ये तो है तत्सम, लेकिन बहु बन गया, ये वह ब में बदल गया इसलिए ये हो गया है तद्भव। वर्षा, वर्षा तो क्या है, तत्सम है, लेकिन बरखा वह ब में बदल गया है बरखा, बरखा क्या है यहाँ तद्भव है। विद्या, विद्या भी क्या है, तत्सम है, लेकिन विद्या बोलते हैं बी ब में बदल गया वो हो जाएगा तद्भव। वारिद, वारिद क्या है, तत्सम है, लेकिन बादल बोल दें तो ये हो जाएगा तद्भव। युवा क्या है, युवा तो है तत्सम, लेकिन जवान बोल दें, जवान क्या हो जाएगा, तद्भव। यानी यह और वह आते हैं वो तत्सम होते हैं। ज़्यादातर वही तद्भव में ज या ब बन जाता है, यानी यह तो ज बन जाता है, वह बन जाता है ब। जैसे वन, वन तो होता है तत्सम, लेकिन बन बोल दें, बन हो जाएगा तद्भव। दोनों नियम समझ में आ चुके हैं आपके। तीसरा देखना, संधि उपसर्ग लगे शब्द प्राय तत्सम होते हैं। जिन शब्दों में संधि होती है या जिनमें उपसर्ग लगा हुआ होता है वो प्राय तत्सम ही होते हैं। जिनमें संधि होती है या जिनमें कोई उपसर्ग लगा हुआ होता है जो पहले लगता है वो सारे तत्सम होते हैं। देखो परमार्थ, परमार्थ में क्या है, ऊपर भी रहा है वैसे भी तत्सम है, लेकिन देखो परम प्लस अर्थ परमार्थ, तो इसमें संधि हो रही है तो संधि है तो ये क्या है, तत्सम है। वैसे देखो परमार्थ, परमार्थ इस प्रकार लिख दें तो वो तद्भव हो जाएगा। दीपावली, दीप प्लस अवली, दीपावली संधि हो रही है इसलिए ये भी क्या है,
तत्सम है, लेकिन दिवाली बोल दें तो दिवाली क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञान, देखो प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस अभिज्ञान, प्रति उपसर्ग है तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है तो ये तत्सम है। और वैसे भी देखा जाए पहचान क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। यानी संधि और उपसर्ग लगे शब्द भी प्राय तत्सम होते हैं। ये तीन ही नियम थे, संधि और उपसर्ग लगे शब्द प्राय तत्सम होते हैं। यह और वह आ जाए वो तत्सम होता है। जब तद्भव बनेगा तो जय और बै में बदल जाएगा। तीसरा नियम है कठिन उच्चारण, यानी श्रय अक्षय त्रय गे, पहला स दूसरा स विसर्ग या री की ध्वनि आए या आधा र आए वो होता है तत्सम। अच्छे से समझ चुके होंगे। जो भी कहीं भी कोई ट्रिक बताता है वो इनमें से एक दो ट्रिक बताता है और कहता है ये 4 ट्रिक हैं, ये 2 ट्रिक हैं, ये 3 ट्रिक हैं। ये मैंने सारों को एक साथ आपको बता दिया है, इनके अलावा कोई ट्रिक नहीं होती। फिर अब देखो तद्भव कैसे पहचान ले। तद्भव को पहचानने की भी एक ट्रिक हम पढ़ ही लेते हैं। देखो अगर चंद्र बिंदु आ जाए किसी शब्द के ऊपर तो वो हमेशा तद्भव ही होगा। जैसे चंद्र से क्या बन गया, चांद, चांद पे ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु है तो ये तद्भव होगा। गाँव में भी क्या है, चंद्र बिंदु है तो ये भी तद्भव होगा। गांव किससे बना है, ग्राम से बना है। ऊंट किससे बना है, उष्ट्र से बना है। तो ऊंट, गांव, चांद सब में चंद्र बिंदु है। अगर चंद्र बिंदु आ जाए तो वो हमेशा तद्भव होगा। आगे देखना, जो अशुद्ध शब्द लिखे जाते हैं वो भी हमेशा तद्भव होते हैं। जैसे हम प्रकाश को तो किस प्रकार लिखते हैं, प्रकाश, ये देखो प्रकाश को हमने इस प्रकार लिख दिया तो हमें ये पता चल जाए हम प्रकाश को तो उस तरह लिखते हैं, लेकिन ये तो गलत लिखा हुआ है, यानी अशुद्ध लिखा हुआ है। तो जो अशुद्ध लिखे हुए होते हैं वो सारे क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। जो गणेश में पहला सा आता है लेकिन तीसरा से अगर लिख दिया तो अशुद्ध है, अशुद्ध है तो वो हमेशा तद्भव माना जाएगा। वन, यानी वह का क्या, वन का क्या बन गया, वन बन गया, तो वन भी क्या है, तद्भव है। देखो प्रकाश, गणेश, वन, ये तीनों क्या हैं, तीनों ही क्या है, तीनों ही तत्सम थे, लेकिन इनको अशुद्ध लिख दिया तो अशुद्ध लिखने के बाद ये क्या बन गए, तद्भव बन गए। तो तद्भव में चंद्र बिंदु आएगी, अशुद्ध शब्द आ सकते हैं। और हिंदी गिनती, हम जितनी भी हिंदी गिनती बोलते हैं वो सारी क्या होती है, वो सारी तद्भव होती है। जितनी भी हिंदी गिनती हम बोलते हैं ना वो सारी तद्भव होती है। देखो हम बोलते हैं 10, 1000, लाख, शत, रात, 100, ये सारे शब्द क्या हैं, 10 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, रात हो गया, 100 हो गया, ये सारे तद्भव का रूप होते हैं। तत्सम कौन से होते हैं, 10 हो गया, सहस्त्र हो गया, लक्ष हो गया, शत हो गया, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये सारे तत्सम होते हैं। लेकिन हम जो गिनती बोलते हैं हिंदी की वो सारी तद्भव होती है। आगे देखो, अगर किसी शब्द में ड और ढ दिखे तो समझो वह तद्भव रूप है। अगर किसी शब्द में ड दिख जाए या ढ दिख जाए तो समझ जाना कि वो कौन सा है, तद्भव है। जैसे अनाड़ी देखो, दौड़, वृद्ध क्या हो गया, बुढ़ा, बुढ़ा, दौड़, अनाड़ी, जिसमें ड दिख जाए या ढ दिख जाए वो भी तद्भव होता है। तो तद्भव को पहचानने की यही ट्रिक है। चंद्र बिंदु मिल सकती है, ड या ढ मिल सकता है, हिंदी की गिनती तद्भव होती ही है। और अशुद्ध शब्द भी क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। या तीसरा स मिल सकता है, ख मिल सकता है, छ मिल सकता है, ये भी क्या होते हैं, लगभग तद्भव होते हैं। ज या ब मिल सकता है, जब भी आपको पता चले कि चसम व का ब बना है या ये का जय बना है वो भी क्या होता है, तद्भव होता है। यही नियम थे जो ट्रिक की बात की जाती है कि ये ट्रिक है वो ट्रिक है, ये सारी यही 2 ट्रिक है जिनके आधार पर आप तत्सम और तद्भव को पहचान सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ ये ट्रिक 100% काम नहीं करती है। भले ही आपको कोई कहे कि ये ट्रिक है वो 100% काम करती है, ये 4 ट्रिक है ये 100% काम करती है, लेकिन ये ट्रिक 100% काम नहीं करती है। ये 95% या 99% मान सकते हो कि ये ट्रिक काम कर जाती है, लेकिन बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें ये ट्रिक काम नहीं करती है। वैसे तो आपको ये शब्द रटने ही पड़ते हैं कि इसका तत्सम है, ये तद्भव है, लेकिन ये ट्रिक होती है वो एग्जाम में कई बार बहुत अच्छे से सहायता कर देती है। अगर आपको तद्भव पूछे और चंद्र बिंदु दिख जाए तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो कि ये तो तद्भव है। इस प्रकार ट्रिक को आप याद रख लेना। आगे चलते हैं। अब पहला प्रश्न देखना, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द पूछा है। तद्भव शब्द पूछा है तो तद्भव कृषक, अंचल, एकत्र, त्रय आ रहा है, दूसरा स आ रहा है, दोनों ही क्या है, दोनों ही तत्सम है। इधर अंचल है, इधर खांसी है। ये देखो खांसी में क्या आ रहा है, खांसी में चंद्र बिंदु आ रही है, तो चंद्र बिंदु जहाँ आती है वो क्या होता है, तद्भव होता है। तो सीधा उत्तर आ गया हमारा खांसी। खांसी क्या है, इसमें तद्भव शब्द है। ऐसे ट्रिक काम करती है। देखो प्रश्न नंबर 2 देखना, केवल विदेशी शब्दों का समूह है कौन सा है। देखो एक तो होते हैं देशज शब्द, एक होते हैं विदेशी शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जो आम बोलचाल के शब्द का होते हैं हमारे, यानी आम बोलचाल के जो भी शब्द हैं जिनका कोई
शब्दकोश नहीं, यानी जिनका कोई शब्दकोश नहीं है वो सारे देसी शब्द कहलाते हैं, जो आम बोलचाल के शब्द हैं। और जो विदेशी भाषाओं जैसे अरबी के, फारसी के या बाहर की इंग्लिश के जो भी शब्द लिए गए हैं वो विदेशी शब्द होते हैं। तो केवल विदेशी शब्दों का समूह है कौन सा है, इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसमें देखो सरकार क्या है, सरकार एक विदेशी शब्द है। नमक क्या है, नमक भी एक विदेशी शब्द है। देहात, देहात भी एक विदेशी शब्द है। पहले में देखना इमारत, इमारत भी क्या है, फारसी शब्द है, यानी इमारत एक फारसी शब्द है इसलिए विदेशी शब्द है। मलाई, देखो मलाई किससे निकला है, मंथन से निकला है। मंथन से क्या बन गया, मलाई बन गया। तो मलाई क्या है, एक तद्भव शब्द है, हमें विदेशी शब्द पूछे थे तो ये गलत हो गया। यानी इमारत तो क्या था, फारसी शब्द ही था। यहाँ सरकार, नमक, देहात तीनों को याद रखना, तीनों ही क्या है, विदेशी शब्द हैं। इधर देखो मेहमान, मेहमान बाहर से आते हैं इसलिए मेहमान भी क्या है, विदेशी शब्द है। ये सितार, देखो सितार भी क्या है, एक विदेशी शब्द है। सितार भी विदेशी शब्द है जो फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन इसमें ये दोनों तो, मेहमान और सितार तो विदेशी थे। लेकिन काठ क्या है, काठ कास्ट से बना है। कास्ट होता है जो दूसरा आधा सा आता है वो तो तत्सम होता है। काठ क्या है, इसमें एक तद्भव शब्द है इसलिए गलत था। इसमें देखो आदमी, आदमी शब्द भी फारसी भाषा का शब्द है। आदमी शब्द भी फारसी भाषा का शब्द है इसलिए ये भी क्या है, विदेशी है। अदालत, अदालत अरबी अरबी भाषा का शब्द है इसलिए ये भी विदेशी है। लेकिन पीठ जो शब्द है वो विदेशी भाषा का शब्द नहीं है इसलिए ये भी गलत था। देखो आदमी और अदालत दोनों ही विदेशी भाषा के शब्द हैं। मेहमान और सितार दोनों ही विदेशी भाषा के शब्द थे। इमारत भी विदेशी भाषा का था। सरकार, नमक, देहात ये भी तीनों विदेशी भाषा के शब्द थे। तो हमें केवल विदेशी भाषा के शब्द पूछे थे तो सरकार, नमक, देहात ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द पूछा है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, विदेशी शब्द है गमला। इसमें देखो गमला जो शब्द होता है वो विदेशी शब्द होता है। अगर ये प्रश्न दोबारा छपे तो याद रखना गमला, गमला क्या है, एक विदेशी शब्द है, दोबारा छप सकता है आपके। गमला क्या है, गमला एक विदेशी शब्द है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में किस विकल्प में तद्भव शब्द है, तद्भव पूछा है तो देखो ऑप्शन नंबर बी अपन को पता चल गया। जिसमें ड आ रहा है, वड या ड की ध्वनि आए वो हमेशा तद्भव होता है। तो कोड़ी, कोड़ी क्या है, कोड़ी एक तद्भव शब्द है। कोड़ी, कोड़ी क्या है, एक तद्भव शब्द है। ट्रिक काम कर रही है देखो कई कई प्रश्नों में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, निम्नांकित में सारे तद्भव शब्दों वाला समूह है। तद्भव शब्द पूछे हैं, सारे ही तद्भव होने चाहिए। देखो आश्चर्य, ये आश्चर्य होता है ना, आश्चर्य आपको पता चल गया कठिन उच्चारण वाला शब्द है इसलिए ये तो क्या है, तत्सम है। ये क्या है, तत्सम है। आँख, आम, ऊंचा, दो में चंद्र बिंदु है, एक आम लिखा हुआ है, ये तीनों ही क्या है, तद्भव हैं। देखो आश्चर्य तो क्या था, तत्सम था। लेकिन आँख, आम, ऊंचा तीनों ही क्या है, तद्भव हैं। तो हमें चारों तद्भव पहचानने थे इसलिए ये आंसर तो नहीं हो सकता। ध्यान से देख लेना, आश्चर्य क्या है, तत्सम है। आँख, आम, ऊंचा तीनों ही क्या थे, तद्भव थे। दूसरा देखना पंथ, पंथ क्या है, एक तत्सम शब्द है। वधु क्या है, वधु भी हमें पता है एक तत्सम शब्द है क्योंकि वह आ रहा है। पत्र, पत्र भी एक क्या है, तत्सम शब्द है। तीनों तत्सम है। लेकिन लाज क्या है, लाज इसमें तद्भव शब्द है। हमें तो सारे तद्भव पहचानने थे, इसमें 3 तत्सम है, एक तद्भव है। देखो पंथ तत्सम है, वधु भी तत्सम है, पत्र भी तत्सम है, लेकिन लाज जो है ये तद्भव है। तीसरे में देखना जेठ, चाक, सांवला, ससुर ये तीनों ही के चारों ही क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। देखो कैसे मैं बता देता हूँ। जेठ, जेठ किससे बना है, ज्येष्ठ से बना है। ज्येष्ठ से क्या बना है, जेठ बना है इसलिए जेठ क्या है, तद्भव है, ज्येष्ठ होता तत्सम। चाक किससे बना है, चाक चक्कर से बना है, चक्कर से बना है इसलिए चाक भी क्या है, तद्भव है। सांवला, सांवला श्यामल से बना है, श्यामल, श्यामल से बना है सांवला। तो दूसरा पहला सहारा था श्यामल में तो वो तो था तत्सम। यहाँ तीसरा से और चंद्र बिंदु भी आई है इसलिए अपने आप तद्भव हो गया। और ससुर, ससुर बना है ससुर से, ससुर से क्या बना है, ससुर बना है इसलिए ससुर भी क्या है, एक तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 देखना, मयूर भी तत्सम है, निद्रा भी तत्सम है, नव भी तत्सम है, दही एक तद्भव है। देखो मयूर तत्सम है, निद्रा तत्सम है, नव भी तत्सम है, दही जो है वो एक तद्भव शब्द है। आपको अच्छे से प्रश्न समझ आ चुका होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, गोधूम का तद्भव है। देखो गोधूम का तद्भव होता है गेहूं। अच्छा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, गोधूम का तद्भव क्या होता है, गोधूम का तद्भव होता है गेहूं।
गोधूम का तद्भव क्या होता है? गोधूम को गोधूम एक तत्सम शब्द है, जिसको तद्भव बनाते हैं तो गोधूम का गेहूं हो जाता है, यानी गेहूं के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाती है। अच्छा प्रश्न था, याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है यानी कौन सा नहीं है? तो तत्सम है। इसमें देखो ये देह शब्द है, जो देह है वो एक तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। देह शब्द जो है वो तत्सम है, तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द? देह है। याद रखना, देह जो शब्द है ऐसा ही पूछा गया था, देह एक तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी तत्सम कौन सा नहीं है? देखो शिला पहला सा आ रहा है इसलिए तत्सम है। दूसरा में शून्य में भी पहला सा आ रहा है इसलिए ये भी तत्सम है। साधु, साधु और सत्सई में पता नहीं चल रहा हमें, क्योंकि इन दोनों में तीसरा सा आ रखा है, तो कौन सा है? देखो वैसे तो हम देख सकते हैं सत्सई में 2 आ रहे हैं, दोनों ही तीसरे से आ रखे हैं, इसलिए सत्सई होगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सत्सई क्यों आया, क्योंकि सत्सई का तत्सम क्या होता है? इसका होता है सप्तशती, सप्तशती होता है, वो होता है तत्सम। दोबारा देख लेना, शिला शून्य दोनों में पहला सा था इसलिए तत्सम था। अब देखो साधु शब्द होता है वो तत्सम ही होता है। सत्सई एक तद्भव है, ये इसका होता है सप्तशती। सप्तशती में देखो ये सा आ रहा है वो पहला आ रहा है, तो सप्तशती जो नाम है वो तत्सम होता है। सतसही, सतसही एक तद्भव शब्द है, याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, सतसही है वो एक तद्भव शब्द है। साधु को याद रखना, साधु एक तत्सम शब्द ही होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? बताना है कौन से विकल्प में सारे ही शब्द तत्सम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। छिद्र, जटा, यूथ, ज्वलन, ये चारों शब्द हैं वो चारों ही तत्सम है। काट सकते हो। देखो यहाँ जहाँ में क्या आ रहा है? चंद्र बिंदु है, तो ये जहाँ भी अगर तद्भव होता तो ये गलत था। इसमें चांद आ रहा है, ये भी तद्भव था, इसके भी कट गया है। अब 2 ही ऑप्शन बचे थे जो हमें देखने थे, इनमें कौन सा तत्सम है। अब तीसरे ऑप्शन में देखना, यम भी, सकट भी और घड़ी थी, ये तीनों तो तत्सम ही थे। लेकिन ये जो चौक मंडा हुआ है, चौक शब्द है, ये चौक जो शब्द है, ये चौक शब्द एक तद्भव शब्द था, इसीलिए ये गलत था। यम, सकट और घड़ी तीनों ही तत्सम थे, लेकिन ये चौक जो शब्द था ये एक तद्भव सा। हमें पता है तद्भव होते हैं वो बोलने में सरल होते हैं, जबकि तत्सम होते हैं वो कठिन उच्चारण वाले होते हैं। देखो यम, सकट, घड़ी, लेकिन ये जो चौक है वो बोलने में इजी ही था, तो ये एक तद्भव शब्द था। लेकिन देखो छिद्र, जटा, यूथ, ज्वलन, ये सारे ही शब्द क्या थे? तत्सम थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, किस शब्द समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? इसमें भी तत्सम ही बताने हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी छत्तर, कंकण और कज्जल। छत्तर, कंकण और कज्जल ये तीनों ही तत्सम है। इसमें देखो अंधेरा में चंद्र बिंदु है इसलिए नहीं है, आंसू में भी चंद्र बिंदु है और उंगली में भी चंद्र बिंदु है, तीनों में चंद्र बिंदु है इसलिए तीनों ही तद्भव थे, इसलिए ये कट चुके हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए बचता है, छत्तर, कंकण और कज्जल ये तीनों ही क्या हैं? तत्सम है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखना, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? सीटी में पूछा गया था विदेशी भाषा का कौन सा शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा तूफान। देखो मसान, मसान कैसा शब्द है? मसान एक तद्भव शब्द है। किसका मसान होता है? देखो तद्भव होते हैं वो किसी तत्सम से ही निकलते हैं, तो किसका मसान है? आपको तत्सम याद होना चाहिए, शमशान। शमशान से ही क्या बना है? मसान बना है। तो मसान क्या है? यहाँ एक तद्भव शब्द है। चिमटा, चिमटा क्या है? चिमटा एक देशज भाषा का शब्द है, हमारा देसी शब्द है चिमटा। अब देखो खिड़की और तूफान, खिड़की में ड आ रहा है, यानी खिड़की किससे बना होगा? हमें कोई तत्सम भी इसका याद नहीं आ रहा, तो खिड़की और तूफान इसमें दोनों ही क्या है? विदेशी शब्द हैं। लेकिन आपके आंसर तूफान सही है, क्योंकि अगर तूफान आंसर इसमें ऑप्शन में नहीं होता तो आपका खिड़की आंसर सही होता। खिड़की भी एक विदेशी भाषा का शब्द है, तो हमारा आंसर था तूफान। याद रखना इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी तत्सम नहीं है यानी कौन सा तद्भव है? तो देखो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। विवाह है, साख, जनता, तीनों ही क्या है? तीनों ही तत्सम है। लेकिन मुखिया, देखो मुख प्लस ईया, इसमें ईया प्रत्यय लगा हुआ है। अगर प्रत्यय हमने पढ़ा था उपसर्ग लगा हुआ मिले तो वो तो होता है
तत्सम, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि प्रत्यय लगा हुआ तत्सम होता है। इसमें या प्रत्यय लगा हुआ है तो या तो ये देशज शब्द है या ये एक तद्भव शब्द है। प्रत्यय लगा हुआ तत्सम नहीं होता तो मुखिया, मुख प्लस या प्रत्यय लगा हुआ है, ये एक तद्भव या देशज शब्द है। तो विवाह है को याद रखना, साहब को याद रखना, जनता, देखो विवाह में वह आ रहा है, इसमें पहला सा आ रहा है, दोनों ही तत्सम है, अपनी ट्रिक काम कर रही है। लेकिन जनता को याद रखना, जनता क्या है, जनता भी एक तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। तो इसमें देखो आदमी और गवाह हमने पहले पढ़ा है। आदमी कौन सा भाषा का शब्द है, आदमी विदेशी भाषा का शब्द है। और ये जो गवाह है, गवाह भी एक विदेशी भाषा का ही शब्द है। बाकी शब्दों में देखो ये साहब, साहब शब्द तो विदेशी ही है। इसमें देखो दावत शब्द भी विदेशी ही है। इसमें देखो आसमान शब्द भी विदेशी ही है। लेकिन ये ठिकाना है, ये लगान है, ये थाना है, ये तीनों ही शब्द विदेशी भाषा के शब्द नहीं हैं। ये तीनों ही तद्भव या देशी शब्द हैं। अच्छे से देख लो, आदमी और गवाह है, दोनों ही विदेशी भाषा के शब्द हैं। साहब भी विदेशी भाषा का शब्द है, दावत भी विदेशी भाषा का शब्द है, ये आसमान भी विदेशी भाषा का ही शब्द है। लेकिन ठिकाना, लगान, थाना तीनों ही विदेशी भाषा के शब्द नहीं हैं। हमें पूछा था सभी शब्द विदेशी मूल के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदमी और गवाह है। क्वेश्चन नंबर 14 का देखना, कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। फिर वही पूछा है कौन सा शब्द है जो विदेशी मूल का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है, कारागार। देखो सरकार शब्द हम पहले पढ़ चुके हैं, विदेशी भाषा का है। चाबुक भी विदेशी भाषा का शब्द है। यहाँ देखो कोशिश, कोशिश भी विदेशी भाषा का ही शब्द है। लेकिन कारागार, कारागार क्या है, विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। देखो सरकार, चाबुक और कोशिश तीनों शब्दों को याद रखना, तीनों ही विदेशी भाषा के शब्द हैं। कारागार विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। सरकार, चाबुक, कोशिश तीनों ही विदेशी भाषा के शब्द हैं। आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 15 का देखना, निम्न में से देशज शब्द है, देशी भाषा का शब्द कौन सा है ये बताना है। तो इसमें देखो तेंदुआ, तेंदुआ जो शब्द है वो क्या है, वो एक देशी भाषा का शब्द है। किसान, राजा, खर्च, ये तीनों ही देशी भाषा के शब्द नहीं है, तत्सम है या तद्भव है। लेकिन जो ये तेंदुआ शब्द है वो एक देशी भाषा का शब्द है, यानी देश अपनी आम बोलचाल की भाषा का शब्द है तेंदुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, निम्न में से तद्भव पूछा है। तद्भव तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, जिसमें चंद्र बिंदु दिख जाए वो तो तद्भव ही होता है। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट है। तद्भव कौन सा है, सांस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का देखना, तत्सम तद्भव का असंगत विकल्प है। तो देखो हस्त से क्या बन गया, हाथी, यही गलती है। देखो हस्त से क्या बनता है, हाथ बनता है, और हस्ती से क्या बनता है, हाथी बनता है। देखो बहुत मामूली सा डिफरेंस है। हस्त का क्या बनता है, हाथ बनता है। हस्ती क्या क्या बनता है, हाथी बनता है। यानी हस्त क्या है, हस्त एक तत्सम है। हस्त से जो हाथ बन गया, हाथ हो गया तद्भव। हस्ती एक क्या है, तत्सम है। हस्ती से बन गया हाथी, तो हाथी क्या है, तद्भव है। पहला ही गलत था, बाकी सारे सही हैं। देख लो घोटक से क्या बना है, घोड़ा बना है, तो घोटक क्या है, तत्सम है, घोड़ा तद्भव है। पृष्ठ क्या है, तत्सम है। पीठ क्या है, तद्भव है। देखो पीठ आ चुका है कि एक तद्भव शब्द है, पृष्ठ से बना है पीठ। देखो कुंभकार, कुंभकार एक तत्सम है, जबकि कुम्हार, कुम्हार क्या है, तद्भव शब्द है। देखो घोटक से बना है घोड़ा, पृष्ठ से बना है पीठ, कुंभकार से बना है कुम्हार। लेकिन हस्त का होता है हाथ, हस्ती का होता है हाथी। तो ऑप्शन नंबर ए असंगत विकल्प था। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तत्सम बताने हैं आपको। ऑप्शन देखना, हमें तत्सम पूछा है तो ऑप्शन देखो, वानर, बाघ, हिरण। देखो वानर, वानर तो क्या है, वह आ रहा है इसलिए तत्सम ही है। बाघ, बाघ क्या है, एक तद्भव शब्द है। बाघ किससे बना है, व्याघ्र से बना है। व्याघ्र से क्या बन गया है, बाघ। तो व्याघ्र तो क्या तत्सम था, बाघ क्या है, एक तद्भव है, इसलिए ऑप्शन तो गलत हो चुका है। हिरण किससे बना है, हिरण भी एक तद्भव है, क्योंकि ये हरिण से बना है। हरिण क्या होता है, हरिण होता है तत्सम, हिरण क्या है, तद्भव है। याद रखना, वानर तो क्या है, तत्सम है, लेकिन व्याघ्र क्या होता है, तत्सम होता है। व्याघ्र से बन गया है बाघ, और हरिण से बन गया है हिरण। हरिण तत्सम है, हिरण क्या है, तद्भव है। दूसरा ऑप्शन देखना, काक, कोकिल, मयूर, तीनों ही ऑप्शन है वो तीनों ही तत्सम है, यही इसका आंसर है।
काक, कोकिल और मयूर। काक भी तत्सम है, कोकिल भी तत्सम है और मयूर भी तत्सम शब्द है। यही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। देखो इसमें मुंह है। मुंह है क्या है? मुंह है में चंद्र बिंदु लगी है, इसलिए मुंह है क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसलिए ये ऑप्शन तो कट गया था। बाकी देखो अंगुली और नेत्र दोनों ही क्या है? तत्सम है। अंगुली भी तत्सम है, नेत्र भी तत्सम है। नीचे देखना, जल, जल और अग्नि, जल और अग्नि दोनों ही तत्सम है, लेकिन ये हवा है। हवा एक विदेशी भाषा का शब्द है। जल और अग्नि दोनों ही तत्सम है, लेकिन हवा जो है ये एक विदेशी भाषा का शब्द है। जल और अग्नि तत्सम है, हवा विदेशी भाषा का शब्द है। देखो जैसे बाघ किससे बना है? व्याघ्र से बना है। हिरण किससे बना है? हरिण से बना है। यानी तद्भव शब्द वही होते हैं जो तत्सम से निकलते हैं, यानी उनका तत्सम आपको पता होना चाहिए, तब वो अपने आप तद्भव हो जाएंगे। अगर आपको उसका तत्सम नहीं पता है, कोई याद भी नहीं आ रहा आपके, तो या तो वो देशज शब्द है या वो विदेशी शब्द है। ये ट्रिक भी आप याद रखा करो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, तत्सम शब्द का पहचान करनी है। तो इसमें देखो अमृत, नीचे री की मात्रा आ रही है, तो ये अमृत है। अमृत क्या है? एक तत्सम शब्द है। देखो घोटक से बना है घोड़ा, तो घोड़ा क्या है? तद्भव है। गेहूं में चंद्र बिंदु आ गई, ये गोधूम से बना है, इसलिए यह भी क्या है? तद्भव है। तो सही आंसर है अमृत। अमृत क्या है? एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, निम्न में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? देखो क्रॉस कोण, यही असंगत है, यही इसका आंसर है। क्रॉस और कोण ही असंगत है। देखो घोटक से क्या बना है? घोड़ा बना है, हमें बिल्कुल पता है घोटक तत्सम है, घोड़ा तद्भव है। काष्ठ से काठ बना है, काष्ठ क्या है? तत्सम है। काठ क्या है? तद्भव है। अरिष्ट, अरिष्ट क्या है? तत्सम है। अरिष्ट से बन गया है रीठा, जो कि एक तद्भव है। अरिष्ट से बन गया है रीठा। आप इन शब्दों को याद रखना, यही शब्द आपको बार बार घूमकर एग्जाम में आने वाले हैं। देखो घोटक से बना है घोड़ा, काष्ठ से बना है काठ, अरिष्ट से बना है रीठा। तीनों ही तत्सम और तद्भव हैं। देखो क्रॉस, क्रॉस यानी होता है कोई दूरी की माप है क्रॉस, और ये कोण, कोण तो गणित में आते हैं, तो ये दोनों ही असंगत थे। आगे चलते हैं। जब भी आपको ये तत्सम और तद्भव का असंगत पूछे, तो आपको देखना है, क्योंकि ये थर्ड ग्रेड का प्रश्न था, आपको देखना है कि पीछे वाला तत्सम होना चाहिए, आगे वाला तद्भव होना चाहिए, यानी उसी का रूप तद्भव होना चाहिए। अब ये क्रॉस और कोण दोनों अलग अलग हैं, तो ये ऐसा कोई तत्सम तद्भव का नहीं होता है, तो ये गलत था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, फारसी शब्द नहीं है। थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, थोड़ा हार्ड प्रश्न है, क्योंकि हमें ये पूछते कि विदेशी भाषा का शब्द नहीं है तो हम बता सकते हैं, लेकिन हमें विदेशी में भी ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फारसी है, कौन सा अरबी है। हमें पूछा गया है कि फारसी शब्द नहीं है, थोड़ा गहराई से प्रश्न है। तो देखना, आवारा, चश्मा, आबरू तीनों ही क्या हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं, लेकिन ये इलाज जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। वैसे ये चारों ही विदेशी भाषा के शब्द हैं, लेकिन आवारा, चश्मा, आबरू तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं, लेकिन जो इलाज है, इलाज एक अरबी भाषा का शब्द है, यही इसका सही आंसर है, इलाज। क्वेश्चन 22 देखना, निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द पूछा है तो माँ, इसमें जो चंद्र बिंदु आ गई है, तो माँ जो है ये एक क्या है? माँ क्या है? इसमें तद्भव है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखना, किस विकल्प में सभी तत्सम हैं? तो मस्तक और श्वास बिल्कुल सही आंसर है। मस्तक और श्वास दोनों ही शब्द क्या हैं? तत्सम है। मस्तक और श्वास ये दोनों ही क्या हैं? दोनों ही तत्सम शब्द हैं। इसमें देखो आधा और काम ये दोनों ही तद्भव हैं, क्योंकि अर्ध से बना है आधा और क्रम से बना है काम, तो ये दोनों ही तद्भव है। सच, सत्य से बना है सच, सच क्या है? एक तद्भव है। ग्राम क्या है? एक तत्सम है। छिद्र, छिद्र क्या है? एक तत्सम था, लेकिन 100 हमने पढ़ा है, गिनती के जो भी वर्ड हम हिंदी के बोलते हैं वो सारे क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। तो 100 क्या है? तद्भव है। तो हमें दोनों तत्सम पूछे थे, तो पहला ऑप्शन सही था, मस्तक और श्वास। क्वेश्चन नंबर 24 देखना, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो कुटुंब, कुटुंब क्या है? एक तत्सम शब्द है। अच्छा प्रश्न था, एसआई में पूछा हुआ है। कुटुंब, कुटुंब क्या है? एक तत्सम शब्द है। पड़ोसी में अड़ा आ रहा है, इसलिए तद्भव है।
देखो महीना, महीना भी क्या है, तद्भव है। महीना किससे बना है, मास से बना है। मास क्या होता है, मास होता है तत्सम, मास से बन गया है महीना, तो महीना हो गया तद्भव। संयोग किससे बना होगा, ये बना है संयोग से। यह क्या हो गया, यह किस बदल गया, ज में बदल गया। संयोग का बना है संजोग, तो संयोग होता है तत्सम और संजोग होता है तद्भव। हमें पता है यह किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। मास का बन गया महीना और पड़ोसी में अड़ा आ रहा है, तो ये भी क्या है, तद्भव है। तो ये तीनों तद्भव थे। इसमें तत्सम पूछा था, तो कुटुंब, कुटुंब क्या है, एक तत्सम शब्द है। अच्छा प्रश्न था, याद रखना। कुटुंब क्या है, एक तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखना, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। विदेशी भाषा के शब्द पूछे गए हैं, तो मसाला और नमक। देखो मसाला शब्द भी क्या है, विदेशी भाषा का है। नमक भी विदेशी भाषा का, कई बार पूछा गया है। मसाले भी बाहर से आते हैं, इसलिए विदेशी भाषा का है। मसाला और नमक, नमक शब्द भी क्या है, विदेशी भाषा का है। याद रखना, मसाला और नमक दोनों ही विदेशी भाषा के शब्द हैं। अच्छे से याद रख लेना, मसाला और नमक दोनों ही शब्द क्या हैं, विदेशी भाषा के हैं। प्रश्न नंबर 26 देखना, निम्न देशी शब्द यानी देशी शब्द पूछा है, तो मखोल, मखोल क्या है, एक देशी शब्द है। मखोल, मखोल क्या है, एक देशी शब्द है। ये लंगोट और नुक्कड़ आपको लग रहे थे देशी भाषा के शब्द हैं, लेकिन लंगोट और नुक्कड़ दोनों ही तद्भव शब्द हैं। लंगोट और नुक्कड़ दोनों ही तद्भव शब्द हैं। देखो लंगोट और नुक्कड़ दोनों ही तद्भव हैं। ये मखोल जो है, मखोल एक देशी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है पूछा गया है। तो इसमें कुक्कुर, ये जो कुक्कुर है वो एक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द नहीं है। भंडार, ग्रह से बन गया घर, कंगन, ये तीनों ही तद्भव हैं। तो कंगन, घर और भंडार तीनों ही तद्भव थे, लेकिन ये कुक्कुर, कुक्कुर देखो बोलने में भी हार्ड है, इसका उच्चारण हार्ड है, ये एक तत्सम शब्द है कुक्कुर। याद रखना। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखना, निम्न में देशज शब्द कौन सा है, देशी भाषा का शब्द पूछा गया है। तो देखो दोबारा आया है तेंदुआ। तेंदुआ क्या है, एक देशी भाषा का शब्द है। याद रख लेना, तेंदुआ क्या है, देशी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम पूछा है, तो पक्षी, देखो अक्ष आ रहा है, तो पक्षी क्या है, एक तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें अक्ष आ रहा था। पक्षी क्या है, एक तत्सम शब्द है। ट्रिक काम कर रही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखना, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं। सारे ही तद्भव देखने हैं। तो देखो धैर्य, गोबर, जेठ, पाषाण, कोक, पत्थर, पुष्प, भक्त, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये दोनों ही तद्भव हैं। देखो इसमें जेठ, जेठ तो क्या था, एक तद्भव था, क्योंकि ज्येष्ठ से बना है, इसलिए जेठ तो इसमें क्या था, एक तद्भव ही था। ये जेठ है, वो ज्येष्ठ से बना है, इसलिए ये तो तद्भव था। लेकिन पाषाण, पाषाण क्या है, एक तत्सम शब्द है। अब पाषाण का यहाँ देखो पत्थर बन गया, पाषाण तत्सम होता है, पत्थर होता है वो तद्भव होता है। तो पत्थर और कोक तो ये दोनों ही तद्भव हैं। यानी जेठ में जेठ तो तद्भव था, पाषाण क्या था, ये तत्सम था। यहाँ देखो पुष्प है, ये पुष्प में दूसरा से याद आ रहा है, तो पुष्प क्या है, पुष्प तत्सम है। हमें तद्भव पूछे थे। तो आगे चलते हैं। इसमें देखो धैर्य में भी ऊपर आधा रह रहा है, इसलिए ये भी क्या, तत्सम था। इसी प्रकार आप ट्रिक लगा सकते हो। अगर आपके दिमाग में ट्रिक घूमेगी तो आप इस प्रकार ऑप्शन को काट सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखना, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। तद्भव बताने हैं, एसआई का क्वेश्चन है। देखो कान और मुख, कान तो एक तद्भव शब्द ही है, लेकिन मुख, मुख से क्या बनता है, मुंह बनता है। तो मुख क्या है, एक मुख एक तत्सम शब्द है, मुंह बनता है, मुंह क्या है, तद्भव है। कान तद्भव क्यों है, कान किससे बना है, करण से बना है। करण तो क्या होता है, तत्सम होता है, तो कान क्या हो गया, तद्भव हो गया। यहाँ देखो नया और दूध, नया, नया और दूध दोनों ही क्या है, तद्भव है, यही इसका आंसर है। देखो ये दोनों तद्भव क्यों हैं, नया किससे बना है, नया बना है नव से, नव से बना है नया, तो नव तत्सम है, नया तद्भव है। दुग्ध, दुग्ध, दुग्ध है दधे, दुग्ध से बना है दूध, यानी दुग्ध से क्या बना है, दूध बना है, दुग्ध हो गया तत्सम, दूध है तद्भव। आज, आज किससे बना है, आज भी एक तद्भव शब्द है।
आज बना है अद्य से, अद्य से क्या बना है, अद्य का होता है आज, अद्य एक तत्सम है, आज क्या है तद्भव है, लेकिन दिवस, दिवस एक तत्सम शब्द है। साथी किससे बना है, सारथी से बना है, सारथी से बना है, साथी तो सारथी तत्सम था, साथी क्या है तद्भव है, लेकिन उंगली, अंगुली, अंगुली क्या है एक तत्सम शब्द है। तो नया और दूध दोनों ही तद्भव थे। 32 का देखना कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इनमें से तद्भव नहीं है बताना है। तो अनशन, देखो पहला सा आ रहा है अनशन में, तो अनशन क्या है एक तत्सम शब्द है। बाकी देखो लालच, मुखिया, शक्कर तीनों ही तद्भव हैं, लालच, मुखिया, शक्कर तीनों ही तद्भव है, लेकिन अनशन है वो एक तत्सम शब्द है। ये शक्कर बना है शर्करा से, शर्करा से क्या बन गया है शक्कर, तो शर्करा इसमें क्या था तत्सम था, लेकिन शक्कर क्या होता है तद्भव। तो लालच, मुखिया और शक्कर ये तीनों ही क्या हैं, तीनों ही तद्भव हैं। मुखिया में मुख तो तत्सम होता है, लेकिन मुख में इसमें प्रत्यय लगा हुआ है मुखिया, तो अपने आप क्या हो गया तद्भव हो गया। तो अनशन जो है, अनशन एक तत्सम शब्द है, याद रखना अनशन में पहला सा भी आता है और अनशन एक तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखना, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, तो बहादुर, यह बहादुर जो शब्द है वो विदेशी भाषा का शब्द है। याद रखना बहादुर जो शब्द होता है वो विदेशी भाषा का शब्द होता है। बहादुर कौन सी भाषा का शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है। 34 का देखना, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है, तो कवि, कवि क्या है वह आ रहा है, तो कवि इसमें जो है वो एक तत्सम शब्द है। कवि, कवि क्या है एक तत्सम शब्द है, क्योंकि वह भी आ रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 35 देखना, निम्न में से देश शब्द है यानी देसी भाषा का शब्द कौन सा है, टेंटुआ। देखो टेंटुआ, टेंटुआ एक देसी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं। टेंटुआ, याद रखना टेंटुआ क्या है एक देसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 36 देखना, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं, यानी एक तत्सम होना चाहिए एक तद्भव होना चाहिए, या दो तत्सम एक तद्भव दो तद्भव एक तत्सम है। ऐसे नहीं हो सकता है तीनों ही तत्सम हो या तीनों ही तद्भव हो, दोनों का इसमें संगम होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन देखना, गांव, गांव किससे बना है, गांव बना है ग्राम से, ग्राम तो तत्सम होता है लेकिन गांव क्या है, गांव एक तद्भव है। बाघ किससे बना है, बाघ बना है व्याघ्र से, व्याघ्र क्या होता है, व्याघ्र होता है बाघ, तो व्याघ्र है तत्सम, बाघ हो गया तद्भव। तो गांव और बाघ दोनों ही क्या हैं, दोनों ही तद्भव हैं। लेकिन ये बिच्छू, बिच्छू एक देसी भाषा का शब्द है। बिच्छू, देखो गांव और बाघ दोनों ही तद्भव थे, बिच्छू एक देसी भाषा का शब्द था, यानी इसमें तत्सम कोई नहीं आया, तो इसलिए गलत आंसर था। दूसरा देखना, आसरा, पकवान, दही, दही तो क्या होता है, दही एक तद्भव शब्द है, हमें पता है दही क्या है एक तद्भव शब्द है। अब देखो पकवान, पकवान किससे बना है, पकवान से ही बना है, पकवान भी एक तद्भव शब्द ही है, क्योंकि तत्सम होता है उसमें एक आधा न और आता है। पकवान जो तत्सम होता है इसमें डबल न आते हैं, आधा न भी आता है, वो पकवान होता है तत्सम, पूरा न आ जाए वो होता है तद्भव। आगे देखो आसरा, आसरा बना है आश्रय, आश्रय से, आश्रय यानी श्रय आना चाहिए, आश्रय, आश्रय होता है तत्सम, आसरा हो गया तद्भव, यानी तीनों ही तद्भव हैं, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तीसरा देखना, आंवला, आंवला में चंद्र बिंदु आई है, ये तो क्या है तद्भव है। अमावस, अमावस्या, देखो अमावस्या, अमावस्या तो क्या होती है, अमावस्या होती है तत्सम, अमावस क्या है तद्भव है, तो आंवला भी तद्भव है, अमावस भी तद्भव है। कबूतर, कबूतर एक देसी भाषा का शब्द है कबूतर, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर नंबर है 4, आँख, काक, आम। देखो आँख, काक, आम ये तीनों, इन तीनों में एक तत्सम है दो तद्भव हैं। देखना आँख, आँख किससे बना है, आँख बना है अर्क से, अर्क से बना है आँख, अर्क तो क्या होता है तत्सम होता है, अर्क से बन गया आँख, तो आँख क्या है एक तद्भव भाषा का शब्द है। अमर से बन गया आम, तो आम और आँख दोनों ही क्या हैं तद्भव हैं। लेकिन काक, देखो काक क्या है एक तत्सम शब्द है, तो तद्भव तत्सम तद्भव, तो काक क्या है एक तत्सम शब्द है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमें ऐसे शब्द पूछे थे जिसमें तद्भव भी आ जाए तत्सम भी आ जाए, तो आँख और आम तद्भव हैं, काक क्या है एक तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं, तद्भव पूछे गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। छकड़ा, काजल और खेत ये
तीनों ही शब्द क्या हैं, तद्भव हैं। छकड़ा, काजल और खेत तीनों ही क्या हैं, तद्भव हैं। देखो छकड़ा, काजल, खेत तीनों ही क्या थे, तद्भव थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखना, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। यानी ऐसा विकल्प छांटना है जिसमें कोई भी शब्द विदेशी भाषा का नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अकेला और साहस। इसमें ये दोनों ही शब्द विदेशी भाषा के नहीं हैं। देखना इसमें जो चेहरा है, चेहरा तो इसमें देसी भाषा का ही शब्द है, लेकिन ये मौसम, मौसम क्या है, विदेशी भाषा का शब्द है। इसमें दूसरे में देखो आसान, आसान क्या है, विदेशी भाषा का शब्द है। इसमें देखो दोस्त, दोस्त भी एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, यानी एक विदेशी शब्द है। तो मौसम, आसान और दोस्त ये तीनों ही विदेशी भाषा के शब्द हैं। हमें पूछा गया नहीं है, तो अकेला और साहस ये दोनों विदेशी भाषा के शब्द नहीं हैं। मौसम, आसान और दोस्त ये तीनों ही विदेशी भाषा के शब्द हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखना, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। देखो कैसे, इसमें देखो वह सदैव सच बोलता है। तो सदैव और सच दोनों ही अपनी ही भाषा के शब्द हैं, कोई विदेशी शब्द नहीं है। सदैव, सदैव तो क्या है, एक तत्सम शब्द है, और सत्य का होता है सच। तो सच क्या है, एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यही हो गया, इसमें कोई विदेशी भाषा के शब्द नहीं है। इसमें देखो कार और बस, कार और बस दोनों ही विदेशी भाषा के शब्द हैं। आवाज़ दी, आवाज़ भी क्या है, एक विदेशी भाषा का शब्द है। और मालूम, ये मालूम जो शब्द है वो भी एक विदेशी भाषा का शब्द है। तो देखो कार, बस, आवाज़ और मालूम तीनों ही विदेशी भाषा के थे। इधर सदैव और सच विदेशी भाषा के शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट था। प्रश्न नंबर 40 देखना, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तत्सम पूछे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका आंसर। देखो सिर और साग में दोनों में पहले स भी आ रहा है, इसलिए सिर और साग दोनों ही तत्सम है। दंड भी क्या है, दंड भी एक तत्सम शब्द है। इस ऑप्शन में देखो आग, आग क्या था, एक तद्भव शब्द था। दही भी तद्भव था, इसलिए ये ऑप्शन दो गलत था। यहाँ प्रगट, देखो प्रगट किससे बना है, प्रकट से बना है। प्रकट तो क्या होता है, तत्सम होता है, लेकिन प्रगट से क्या बन गया, प्रगट बन गया, इसलिए ये भी क्या है, तद्भव है, इसलिए ये भी गलत था, आंसर था। तो ऑप्शन नंबर सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए दंड सिर साग सही आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखना, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो ये जो त्योहार शब्द है वो एक तत्सम शब्द नहीं है। तो देखो बिंदु, आदर, दुर्लभ तीनों ही, बिंदु, आदर, दुर्बल तीनों ही तत्सम थे, लेकिन ये त्योहार जो शब्द है वो एक तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। बिंदु, आदर, दुर्बल तीनों ही तत्सम थे, लेकिन त्योहार एक तद्भव शब्द है। आगे चलते हैं। अच्छा प्रश्न था, याद रखना, त्योहार क्या है, एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखना, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। सारे ही तत्सम बताने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। देखो पीत, पूर्ण, पास, पुण्य ये चारों ही शब्द तत्सम हैं। पीत, पूर्ण, पास, पुण्य चारों ही ये वीडियो में पूछा गया था जो ग्राम सेवक की भर्ती हुई थी। दूसरे में देखो अर्घ, आज, अर्ध का होता है आधा और अद्धे का होता है आज। तो आज इसमें क्या है, आज इसमें तद्भव था, इसलिए ऑप्शन डायरेक्ट कट गया था। आगे देखना, इक्सु का हमने पढ़ा है ईक, इक्सु का क्या बनता है, ईक बनता है, तो ये भी तद्भव था, इसलिए ये भी कट चुका है। और 10 गिनती में देखो गिनती आ रही है वो भी तद्भव होती है, तो ये भी कट गया था। यानी एक एक नाम तो इजीली मिल गए हमें। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट था। पीत, पूर्ण, पास, पुण्य इसमें सारे शब्द क्या थे, तत्सम थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखना, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। तो जोहरी और मुहैया देशज शब्द यही गलत आंसर था, असुमेलित है, क्योंकि जोहरी और मुहैया है ये दोनों ही शब्द विदेशी भाषा के शब्द हैं। याद रखना, जोहरी और मुहैया दोनों ही विदेशी भाषा के शब्द हैं। मालवाहक और ज़्यादातर ये दोनों ही संकर शब्द हैं, बिल्कुल सही है। गवैया और चौकोर तद्भव हैं, बिल्कुल सही है। आद्रक और परीक्षा दोनों ही तत्सम है, ये भी बिल्कुल सही है। आद्रक और परीक्षा दोनों ही तत्सम शब्द हैं, बिल्कुल सही है। गवैया और चौकोर दोनों ही तद्भव हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मालवाहक और ज़्यादातर दोनों ही संकर शब्द हैं, ये भी सही था। लेकिन जोहरी और मुहैया देशज न होकर विदेशी शब्द हैं। वीडियो का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखना,
किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर था। वत्स और उलुक दोनों ही तत्सम शब्द थे। वत्स और उलुक दोनों ही तत्सम शब्द होते हैं। पहला ही आंसर आ चुका है। किस विकल्प में तत्सम शब्द, यही पूछा था। तो वत्स और उलुक दोनों ही तत्सम थे। आगे चलते हैं। आगे देखना, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? वीडियो का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देखो, दृष्टिका का अर्थ होता है दाढ़ी, दृष्टिका का ही रूप होता है दाढ़ी, तो दाढ़ी तो हो गया तद्भव और दृष्टिका हो गया, ये हो गया तत्सम। तो बिल्कुल सही है। दंष्ट्रिका होता है जिसका तद्भव है दाढ़ी। गोधूम, गोधूम का हमने पढ़ा है क्या होता है? गेहूं होता है, गाहक नहीं होता है। गोधूम का तत्सम रूप क्या होता है? गोधूम तो तत्सम है, लेकिन गोधूम का तद्भव रूप क्या होता है? गेहूं होता है, गाहक नहीं होता है। गोधूम का होता है गेहूं, हमने एक पर्सन अलग से पढ़ा था। तो यही इसका गलत आंसर है। बधिर, बधिर तो तत्सम है, लेकिन बधिर से बन गया बहरा, तो बहरा हो गया तद्भव। पाषाण, पाषाण तो होता है तत्सम, लेकिन पाहन या पत्थर होता है, वो होता है तद्भव। बिल्कुल यही सही आंसर था। तो गोधूम का गाहक है जो असुमेलित था। बाकी याद रखना, पाषाण है वो तत्सम होता है, बधिर भी तत्सम होता है, दृष्टि का भी तत्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखना, निम्न में से देशज शब्द पूछा है। तो रेवड़, ये रेवड़ जो पुलिस, राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा हुआ था, कौन सा शब्द देसी भाषा का है? तो रेवड़, ये तो आपको वैसे ही पता है। रेवड़ जो शब्द है वो देसी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखना, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विदेशी शब्द बताना था। तो दौरान, ये देखो दौरान जो शब्द है वो एक विदेशी भाषा का शब्द है। दौरान क्या है? एक विदेशी भाषा का शब्द है। दौरान क्या है? विदेशी भाषा का शब्द था। क्वेश्चन नंबर 48 देखना, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो देखो, फीस, कूपन, टिकट तीनों ही विदेशी हैं, लेकिन ये प्रवेश जो शब्द है वो विदेशी नहीं है। देखो, फीस भी शब्द विदेशी है, कूपन भी विदेशी है, टिकट भी विदेशी, तीनों ही विदेशी शब्द हैं, लेकिन प्रवेश जो शब्द है वो विदेशी नहीं है। फीस, कूपन, टिकट तीनों का याद रखना, तीनों ही कई फ्रेंच हैं, कई इंग्लिश के शब्द हैं। तो फीस, कूपन, टिकट तीनों ही विदेशी हैं, और प्रवेश जो शब्द है वो एक विदेशी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। फीस, कूपन, टिकट तीनों ही विदेशी थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखना, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द ना, तो स्कूल, देखो स्कूल जो शब्द होता है वो एक विदेशी शब्द है। याद रखना, स्कूल जो शब्द है वो विदेशी भाषा का शब्द है। छात्र, शिक्षक, उपस्थित ये तीनों ही विदेशी शब्द नहीं है। देखो, विद्यालय से संबंधित प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है। छात्र, शिक्षक, उपस्थित ये तीनों ही विदेशी शब्द नहीं है, लेकिन स्कूल जो शब्द है वो विदेशी भाषा का शब्द है। याद रखना, स्कूल जो शब्द है वो विदेशी भाषा का शब्द है। स्कूल शब्द किस भाषा का है? विदेशी भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 50 देखना, इनमें से कौन सा शब्द देशज है यानी देशी भाषा का है? तो पगड़ी, पगड़ी यानी ये पगड़ी शब्द है वो एक देसी भाषा का शब्द है। जबकि बहु, दही, आज ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। बहु, दही, आज ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं, लेकिन जो ये पगड़ी है, पगड़ी एक देसी भाषा का शब्द है। पगड़ी क्या है? एक देसी भाषा का शब्द है। यही इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखना, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो देखो, संजोग हमने पढ़ा है किससे बना है? संयोग से बना है, बिल्कुल तद्भव ही है। लाज भी तद्भव है। पंछी, पक्षी से बना है पंछी, तो पंछी ये तीनों ही क्या है? तद्भव है। ये जो छाया है वो एक तत्सम शब्द है। छाया एक तद्भव शब्द नहीं है, एक तत्सम शब्द है। संजोग, लाज, पंछी तीनों ही क्या थे? तद्भव थे। हमें नहीं पूछा है, तो छाया एक तत्सम शब्द है, छाया तद्भव नहीं है। इसमें छाया ही सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 52 देखना, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुविधा। दुविधा क्या होता है? एक तद्भव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पता भी नहीं चल रहा आंसर क्या होगा, लेकिन देखो, अथवा, बहुधा और सुविधा तीनों ही तत्सम शब्द हैं, जबकि दुविधा है वो एक तद्भव शब्द है। याद रख लेना, अथवा, बहुधा, सुविधा तीनों ही तत्सम हैं, लेकिन ये दुविधा जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। अथवा, बहुधा, सुविधा तीनों ही तत्सम थे, लेकिन दुविधा क्या था? तद्भव था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखना, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है पूछा है, तो पुस्तक, ग्राहक और निकट तीनों ही क्या हैं?
तीनों ही तत्सम थे। पुस्तक, ग्राहक, निकट। लेकिन प्रगट किससे बना है? ये प्रकट से बना है। प्रकट क्या होता है? तत्सम होता है। प्रगट क्या होता है? तद्भव होता है। तो पुस्तक, ग्राहक, निकट तीनों ही क्या थे? तत्सम थे। लेकिन प्रगट क्या है? एक तद्भव है। यही आंसर था। 54 का देखना, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द है गाथा। गाथा एक तत्सम शब्द है। माथा, हाथ, साथ तीनों ही तत्सम नहीं है। हमें तत्सम पूछा गया था। तो गाथा क्या है? गाथा एक तत्सम शब्द है। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। गाथा भी क्या है? एक तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 55 देखना, इनमें से तद्भव पूछा गया है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखो, पकवान, मिष्टान, जिनमें ये डबल न वाले होते हैं वो लगभग तत्सम ही होते हैं। तो पकवान और मिष्टान दोनों ही तत्सम हैं। सुरंग भी तत्सम है, लेकिन ये बजरंग जो है वो तद्भव शब्द है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एसआई का क्वेश्चन था। देखो, पकवान, मिष्टान, इनमें जो डबल न वाले आते हैं वो तो तत्सम होते हैं। सुरंग भी एक तत्सम शब्द है, लेकिन इस बजरंग को याद रखना, बजरंग जो शब्द होता है वो एक तद्भव शब्द होता है। याद रख लेना, बजरंग जो शब्द है वो एक तद्भव शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखना, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें देखो, रीत क्या है? रीत एक तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। बाकी सुक्ति, पंक्ति, शीत तीनों ही क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी ऐसा ही का। सुक्ति, पंक्ति और शीत तीनों ही तत्सम शब्द होते हैं, जबकि रीत तद्भव है, क्योंकि ये रीति से बना है। किससे बना है? ये रीति से बना है। रीति होता है तत्सम, जबकि रीत होता है तद्भव। सुक्ति, पंक्ति, शीत तीनों ही क्या है? तत्सम शब्द थे, जबकि ये रीत था वो रीति से बना है, इसलिए तद्भव था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखना, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो इसमें जो विज्ञापन शब्द है वो विदेशी मूल का नहीं है। बाकी ये कायल, चाय और तंबाकू तीनों ही विदेशी भाषा के शब्द हैं। देख लेना, कायल, चाय, तंबाकू तीनों ही विदेशी भाषा के शब्द हैं। चाय और तंबाकू को याद रखना, ये दोनों विदेशी भाषा के ही शब्द हैं, जबकि विज्ञापन विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। अच्छे से याद रख लेना, चाय और तंबाकू विदेशी भाषा के शब्द हैं, जबकि विज्ञापन विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? तो सारे शब्द तत्सम पूछे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संकट, सकट, सहज, संकट, सकट, सहज तीनों ही तत्सम हैं। याद रख लेना, संकट, सकट और सहज तीनों ही क्या हैं? तत्सम शब्द थे। आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 60 देखना, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? कोई भी विदेशी शब्द नहीं है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। यहाँ देखो, बस क्या था? बस विदेशी भाषा का शब्द था। स्कूल हमने पढ़ा है, विदेशी भाषा का शब्द होता है। रेलवे स्टेशन इंग्लिश का शब्द है, यानी विदेशी भाषा का शब्द है। तीनों शब्द हमने पढ़े हैं, स्कूल, बस, रेलवे स्टेशन तीनों ही इंग्लिश के शब्द हैं और विदेशी भाषा के हैं। तो कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब आपने देखा होगा कि कई प्रश्नों में हमारी जो ट्रिक थी वो काम कर रही है। कई टीचर बताते हैं कि ये ट्रिक 100% काम करेगी। अब आपने 60 क्वेश्चनों के अंतर्गत देखा होगा कि ट्रिक कहाँ कहाँ काम करती है, कहाँ नहीं। लगभग प्रश्नों में ट्रिक काम कर सकती है, आपको इजी हो सकता है। ट्रिक का मतलब यही है कि आपको प्रश्न इजी लग सकता है, कि कहीं कहीं ट्रिक जैसे चंद्र बिंदु का आ जाए, कहीं सह वाला हो जाए, कहीं अक्षय का आ जाए, त्रय आ जाए, गे आ जाए, तो तत्सम और तद्भव पहचानने में थोड़ी आसानी हो सकती है। वो ट्रिक भी काम करती है, लेकिन हमें अपने ट्रिक के साथ अपने बेसिक नॉलेज को भी काम में लेना है, ताकि कोई गलती न हो। और ऑप्शन काटते हुए देखना, अपने आप ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हमने ट्रिक की बात कर ली, क्वेश्चनों की बात कर ली। अब जो आरबीएससी बुक है, जो आपकी 9 से 12 तक चलती है, उसके अंदर आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं। उसमें देशज, विदेशी, तत्सम और तद्भव, तो वो किताब इम्पोर्टेंट किताब होती है, क्योंकि वो स्कूलों में चलती है। इसलिए उसके जो भी शब्द हैं वो या तो आपके पास अगर वो बुक है तो आप उसके अंदर देख सकते हैं, वरना अब आगे की स्लाइड में हम उन सारे तत्सम और तद्भव को देखने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। अब आरबीएससी बुक में जो तत्सम तद्भव दिए हुए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखना, तत्सम तद्भव देखो, अकार्य, अगम्य, आश्चर्य, अक्षत,
अटालिका, सारे ही क्या है तत्सम है। एकार्य क्या बन गया एकाज बन गया, अगम्य बन गया अगम, आश्चर्य बन गया अचरज, अक्षत बन गया अच्छत और अटालिका बन गया अटारी। तो अकाज अगम अचरज अच्छत अटारी ये सारे तद्भव हैं। आगे देखो अज्ञानी बन गया अनजाना, अज्ञानी तत्सम है, अनजाना तद्भव है। अंधकार तत्सम है, अंधेरा क्योंकि चंद्र बिंदु है तद्भव है। अमावस्या देखो तत्सम है, अमावस क्या है तद्भव है। अक्षर में अक्षय आ रहा है तो तत्सम है, आखर में ख आ रहा है तो तद्भव है। अमूल्य तत्सम है, अमोल ये तद्भव है। देखो अमूल्य यह आ रहा है तो तत्सम है, अमोल तद्भव है। आगे चलते हैं। आगे देखो अमर चूर्ण, नीचे रह लगा हुआ है इसलिए तत्सम है। अमचूर, अमचूर क्या है तद्भव है। अंगुष्ठ में दूसरा सहारा इसलिए तत्सम है। अंगूठा में चंद्र बिंदु आ रही है इसलिए तद्भव है। अंगुष्ठ का अंगूठा, अष्टादश तत्सम है, 18 गिनती है तो तद्भव है। अर्ध यानी तत्सम है, ऊपर रहे है। आधा, आधा क्या है तद्भव है। अश्रु में स्र आ रहा है तो तत्सम है। आंसू में चंद्र बिंदु आ रही है तो तद्भव है। अग्नि का हो जाता है आग, अन्न का हो जाता है अनाज। देखो अन्न में डबल न आ रहे हैं इसलिए तत्सम है। अनाज, अनाज क्या है तद्भव है। अमृत में नीचे री लगा हुआ है इसलिए तत्सम है। अमीय, अमीय क्या है तद्भव है। देखना अमृत होता है तत्सम, अमीय होता है तद्भव। अमर, अमर तत्सम है, आम तद्भव है। अर्पण, अर्पण तत्सम है, अर्पण देखो र पूरा आ गया तो तद्भव है। आखेट, आखेट क्या है तत्सम है। अहेर, अहेर क्या है तद्भव है। अगणित, अगणित तो तत्सम है। अनगिनत, अनगिनत क्या है तद्भव है। अगणित तो तत्सम है, अनगिनत क्या है तद्भव है। अश्विन देखना, आश्विन, आश्विन में पहला सहारा इसलिए तत्सम है। आसोज में तीसरा सहारा इसलिए तद्भव है। आलस्य, देखो आलस्य में यह आ रहा है इसलिए ये तो क्या है तत्सम है। आलस, आलस में तीसरा सहारा इसलिए ये तद्भव है। अशीष, अशीष, अशीष क्या होता है। अशीष जो है, अशीष का आशीष है जो तद्भव है। अशीष होता है वो तत्सम होता है, आशीष जो होता है वो तद्भव होता है। अब देखो ये आरबीएसई बुक में लिखा हुआ है आशीष तो तत्सम है, आशीष तद्भव है, लेकिन ये गलत होता है। ये जो आशीष है जिसमें पहला सा और दूसरा सा आता है वो तो होता है तत्सम, और ये जो आशीष होता है वो होता है तद्भव। लेकिन इसमें दिया हुआ है तो आप इस तरह भी कर सकते हो और बाद में रिट भी लगा सकते हो, तो आपका मान्य ये भी मान्य हो जाएगा क्योंकि इस बुक में लिखा हुआ है। अगर इस बुक में कुछ लिखा हुआ है तो वो सही ही है, लेकिन ये सही होता है। जो आशीष है वो तत्सम होता है, जो आशीष होता है वो तद्भव होता है। आगे चलते हैं। आश्रय, आश्रय में देखो सरा आ रहा है, आश्रय का हो जाता है आश्रय जो है तद्भव है। उज्ज्वल, उज्ज्वल क्या है तत्सम है। उजला, उजला क्या है तद्भव है। उच्च क्या है, उच्च है तत्सम, ऊंचा है तद्भव। जिसमें डबल जा आ जाए, डबल चा आ जाए, डबल न आ जाए वो लगभग तत्सम ही होते हैं। उष्ट्र का हो जाता है ऊंट, उष्ट्र क्या है तत्सम है, ऊंट क्या है तद्भव है। इधर देखना गर्दभ, गर्दभ क्या है तत्सम है, गधा है तद्भव। कर्म का हो जाता है काम, कदली का हो जाता है केला, तो कदली क्या है तत्सम है। कर्पूर का हो जाता है कपूर, तो जो उसमें कपूर है वो क्या है तद्भव है। और इस कपूर में जो ऊपर लगा हुआ है वो तत्सम है। देखो कपोत, कपोत क्या है, कपोत होता है तत्सम और कबूतर होता है तद्भव। कपोत क्या होता है तत्सम होता है, कबूतर क्या होता है तद्भव होता है। कार्य का हो जाता है काज, कार्तिक का हो जाता है कार्तिक। कार्तिक है वो तत्सम है, कार्तिक है वो तद्भव है। और यहाँ देखना आप कास, कास का हो जाता है खांसी, कास तो है तत्सम और खांसी है तद्भव। कास क्या है तत्सम है, खांसी क्या है तद्भव है। कुंभकार, कुंभकार तत्सम है, कुम्हार तद्भव है। कुष्ठ, कुष्ठ क्या है तत्सम है, कोड क्या है तद्भव है। कोकिल भी तत्सम है, कोयल है वो तद्भव है। देखो कोकिल होता है तत्सम होता है, कोयल जो बोलने में इजी नाम है वो होता है तद्भव। कृष्ण, कृष्ण है तत्सम और किशन या कहना जो भी नाम आते हैं हम बोलते हैं वो होता है तद्भव। कंकण, कंकण होता है तत्सम और कंगन होता है तद्भव। याद रखना कंकण होता है तत्सम और कंगन होता है तद्भव। देखो कच्छप, कच्छप में कच्छप है तत्सम और कछुआ होता है तद्भव। कच्छप होता है तत्सम और कछुआ होता है तद्भव, क्योंकि कच्छप बोलने में कठिन है इसलिए ये तत्सम है, कछुआ बोलने में इजी है इसलिए तद्भव है। कलेश में पहला सा आ रहा है इसलिए तत्सम है, कलेश में अगर तीसरा सा आ जाए तो तद्भव है। कज्जल में डबल जा रहा है इसलिए तत्सम है। काजल,
काजल क्या है, एक ही जा रहा है, पूरा आ रहा है, इसलिए तद्भव है। करण का हो जाता है कान, कर्तरी का हो जाता है कतरनी। देखो कर्तरी में ऊपर रहे तो तत्सम है, कतरनी कतरनी क्या है, तद्भव है। ग्रथ में ऊपर रहे तो तत्सम है, और गड्ढा गड्ढा क्या है, तद्भव है। आगे चलते हैं। आगे देखो, एकत्र में त्र आ रहा है तो एकत्र क्या है, तत्सम है। इकट्ठा क्या है, इकट्ठा हो जाता है, तद्भव। करपास में ऊपर रह लगा हुआ है तो तत्सम है। कपास कपास क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। इक्सु इक्सु होता है तत्सम, ईक होता है तद्भव। देखो यही नाम पूछे गए हैं बार बार, यानी ये जो किताब होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उल्लुक उल्लुक क्या है, उल्लुक है तत्सम, और उल्लू क्या होता है, तद्भव होता है। उल्लुक क्या है, उल्लुक है तत्सम, ये भी पूछा गया है पहले। उल्लू होता है तद्भव। आगे देखो, एला एला होती है, एला अगर तत्सम है तो इलायची तद्भव है। एला होती है वो तत्सम होती है, इलायची है वो तद्भव है। देखो अंचल अंचल क्या है, अंचल तत्सम है। आंचल आंचल में चंद्र बिंदु आ गई तो ये एक तद्भव है। कटु कटु क्या है, तत्सम है। कड़वा कड़वा में ड़ आ रहा है इसलिए ये क्या है, तद्भव है। कपाट कपाट क्या है, तत्सम है। जबकि किवाड़ किवाड़ में ड़ आ रहा है इसलिए ये क्या है, तद्भव है। कंटक कंटक भी तत्सम है, जबकि कांटा में चंद्र बिंदु आ रही है तो ये क्या है, तद्भव है। काष्ठ काष्ठ क्या है, तत्सम है। काष्ठ का हो गया काठ, काठ हो गया तद्भव। काक देखो काक है तत्सम, काक से कोवा बन गया, वो दोनों ही क्या है, तद्भव हैं। किरण किरण में न आ रहा है तो वो है तत्सम, और किरण में न आ रहा है तो वो है तद्भव। देखो न और न आता है तत्सम में, न आता है तद्भव में लगभग में। देखो किरण है तत्सम है, किरण न आ गया तो वो तद्भव है। कुकुर कुकुर होता है तत्सम, और कुत्ता होता है तद्भव। कुकुर होता है वो तत्सम होता है, कुत्ता वो है तद्भव। देखो कुपुत्र तरह आ रहा है तो तत्सम है। कपूत कपूत में तद्भव है। कोण कोण क्या होता है, कोण है वो एक तत्सम शब्द है। कोना कोना क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। कोण क्या है, तत्सम शब्द है। कोना क्या है, तद्भव होता है। आगे देखो, कृषक कृषक क्या है, कृषक तत्सम है। किसान क्या है, किसान एक तद्भव है। यहाँ देखो गरत गरत क्या था, गरत तत्सम था। गड्ढा क्या था, गड्ढा तद्भव था। स्तंभ स्तंभ क्या है, तत्सम है। और खंबा खंबा क्या है, खंबा है इसमें तद्भव। देखो क्षत्रिय में अक्ष आ रहा है तो ये है तत्सम, और खत्री खत्री इसको याद रखना, अक्षत्रिय तो होता है तत्सम और खत्री होता है तद्भव। अक्षत्रिय तो होता है तत्सम और खत्री होता है तद्भव। अच्छा है, याद रखना। खटवा देखो खटवा है वह आ रहा है तो ये तत्सम है, और खाट खाट होता है वो तद्भव होता है। खटवा तत्सम है, खाट है वो तद्भव है। अक्षीर इसमें अक्षीर होती है तत्सम, खीर होती है तद्भव। क्षेत्र होता है तत्सम, खेत होता है तद्भव। देखो ग्रंथि है वो तत्सम है, गांठ में चंद्र बिंदु लगी है तो तद्भव है। गायक जो होता है ये आ रहा है इसलिए तत्सम है। गवैया गवैया में दोनों ही आ रहे हैं फिर भी ये अच्छा प्रश्न है। गायक होता है वो तो तत्सम होता है, गवैया होता है वो तद्भव होता है। याद रखना, गायक जो होता है वो तत्सम होता है, गवैया है वो तद्भव होता है। गायक है तत्सम, गवैया है तद्भव। ग्रामीण ग्रामीण क्या होता है, ग्रामीण होता है तत्सम। गंवार गंवार होता है तद्भव। और गोस्वामी गोस्वामी तो होता है तत्सम, और गुसाई होता है तद्भव। देखो गोस्वामी अच्छा शब्द है, गोस्वामी तो होता है तत्सम और गुसाई होता है तद्भव। गृह है, गृह का हो जाता है घर, गृह है तत्सम है, घर तद्भव है। गोमय गोमय होता है तत्सम, गोबर होता है तद्भव। गोमय होता है तत्सम, गोबर होता है तद्भव। देखो गोर में डबल मात्रा आ रही है, गोर वो गोर होता है तत्सम, जबकि गोरा क्या है, तद्भव है। गोर है तत्सम, गोरा है तद्भव। देखो गो इसमें भी डबल मात्रा है तो ये भी क्या है, तत्सम है। गो का हो जाता है गाय, तो गाय में ये तो आ रहा है लेकिन गाय क्या है, तद्भव है। याद रखना, गो क्या होता है, गो के ऊपर डबल मात्रा है वो होता है तत्सम, जबकि गाय क्या है, गाय है तद्भव। गुहा गुहा क्या है, तत्सम है। गुफा क्या है, तद्भव है। यहाँ ग्राम देखना, ग्राम क्या है, तत्सम है। गांव में चंद्र बिंदु है तो तद्भव है। गंभीर तत्सम है। गहरा क्या है, तद्भव है। गोपालक क्या है, गोपालक तत्सम शब्द है। ग्वाला है वो तद्भव है। याद रखना, अच्छा शब्द है। गोपालक जो होता है तत्सम होता है, थोड़ा हार्ड नाम है। ग्वाला इजी नाम है इसलिए इसमें वह तो आ रहा है लेकिन ये तद्भव होता है। देखो गोपालक तत्सम है, ग्वाला तद्भव है। आगे चलते हैं। आगे देखना, गोदुम गोदुम तो क्या होता है, गोदुम होता है तत्सम।
और गेहूं होता है तद्भव। अच्छा प्रश्न पूछा गया है, गोधूम का तद्भव क्या बनता है? गेहूं बनता है। गोधूम तो होता है तत्सम, गेहूं होता है तद्भव। ग्रीष्म तत्सम है, गर्मी तद्भव है। देखो ग्रीष्म होता है तत्सम, गर्मी होती है, ऊपर रह लगता है लेकिन ये फिर भी तद्भव होता है, दोनों नाम अच्छे हैं। गोधूम होता है तत्सम, गेहूं होता है तद्भव। गोधूम का गेहूं बनता है, ग्रीष्म का गर्मी बनता है। घट का घड़ा बनता है। घट का क्या बनता है? घड़ा बनता है, इसलिए घट है तत्सम। घटिका की घड़ी बनती है। घट का घड़ा बनता है, घटिका की घड़ी बनती है। तो घटिका क्या है? तत्सम है। और घोटक का घोड़ा बनता है। तीनों यहाँ घट का घड़ा, घटिका की घड़ी और घोटक का घोड़ा बनता है, इसलिए घोटक भी क्या है? तत्सम है, लेकिन घोड़ा क्या है? तद्भव है। घृत का घी बनता है। देखो घृत का घी बनता है, नीचे री की मात्रा थी इसलिए तत्सम था। घृत का क्या बनता है? घी बनता है, तो घी क्या है? तद्भव है। गहन का घना बनता है। गहन क्या है? गहन इसके अंदर तत्सम है। घना क्या है? घना इसमें तद्भव है। चरम से चाम बनता है। चरम क्या है? ऊपर है लगा हुआ है, तत्सम है। चाम क्या है? तद्भव है। चंद्र से चांद बनता है, पढ़ चुके हैं। चतुष्कोण से चौकोर बनता है। देखो चतुष्कोण है, दूसरा दशहरा है, इसलिए तत्सम है। चौकोर जो शब्द है, अच्छा शब्द है, ये एक तद्भव शब्द है। चतुर्दश से 14 बनता है। चतुर्दश से क्या बनता है? 14 बनता है, गिनती है, तो 14 क्या है? तद्भव है। चित्रकार से चितेरा बनता है। चित्रकार में तरह आ रहा है इसलिए तत्सम है। चित्रकार से क्या बनता है? चितेरा बनता है, तो चितेरा क्या है? तद्भव है। आगे देखो, चैत्र से चैत बनता है। चैत्र क्या है? तत्सम है। चैत क्या है? तद्भव है। छत्र से छाता बनता है। छत्र क्या है? तत्सम है। छाता क्या है? तद्भव है। चरमकार से चमार बनता है। चरमकार एक तत्सम है, जबकि चमार क्या है? तद्भव है। चौरण से चबाना बनता है। चौरण है वो तत्सम है। चबाना क्या है? तद्भव है। चंद्रिका से चांदनी बनती है। चंद्रिका जिसमें नीचे भी रह लगा हुआ है वो है तत्सम। चांदनी क्या है? चांदनी इसके अंदर तद्भव दिया हुआ है क्योंकि ऊपर चंद्र बिंदु है। इधर देखना, तप्त। तप्त क्या होता है? तत्सम होता है। तप्त से बनता है तपन। तप्त तो है तत्सम, जबकि तपन है तद्भव। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण में अक्षर है इसलिए तीक्ष्ण तो है तत्सम, जबकि तीखा, तीखा क्या बनता है? तद्भव है। तेल के ऊपर डबल मात्रा है इसलिए यह है तत्सम, और तेल के ऊपर एक मात्रा आ जाए वो होता है तद्भव। तेल जिस पे डबल मात्रा आ जाए वो तो होता है तत्सम, और तेल पे एक मात्रा है वो है तद्भव। तपस्वी, तपस्वी है तत्सम, और तपसी है तद्भव। याद रखना, तपस्वी होता है वो तत्सम होता है, तपसी होता है वो तद्भव होता है। ताम्र, ताम्र क्या है? एक तत्सम शब्द है, जबकि तांबा क्या है? तांबा एक तद्भव शब्द है। ताम्र क्या है? तत्सम, जैसे अमर होता है उसी प्रकार ताम्र होता है। तांबा, तांबा क्या होता है? तद्भव होता है। तीर्थ के ऊपर रह है तो तीर्थ है वो तत्सम है, लेकिन तीर्थ में पूरा रह आ जाए तो वो तद्भव है। तुंद तत्सम है। तोंद है, तोंद एक तद्भव है। तुंद है वो तत्सम है, तोंद है वो तद्भव है। देखो त्वरित, त्वरित क्या है? तत्सम है। और तुरंत, तुरंत क्या है? एक तद्भव शब्द है। तृण, तृण तत्सम है, तिनका तद्भव है। दधी, देखो दधी क्या होता है? तत्सम होता है। दही है वो तद्भव शब्द है। दधी होता है वो तत्सम होता है। दही है वो तद्भव शब्द है। दंत, दंत होता है वो तत्सम होता है। दांत है वो तद्भव है क्योंकि चंद्र बिंदु आ रही है। दीप सलाखा, देखो दीप सलाखा है, बोलने में हार्ड है, तत्सम है। दिया सलाई, दिया सलाई क्या होती है? तद्भव होती है। दीप सलाखा तत्सम है, दिया सलाई तद्भव है। यहाँ देखना, दीप, दीप तो क्या होता है? तत्सम होता है। जब दिया बन जाता है वो हो जाता है तद्भव। दीपावली है तत्सम, दिवाली है तद्भव। दुर्बल है तत्सम, दुबला है तद्भव। दुर्बल है तत्सम, दुबला है तद्भव। द्विपट है वो तत्सम होता है। दुपट्टा होता है वो तद्भव होता है। देखो द्विपट होता है वो तत्सम होता है। दुपट्टा होता है वो तद्भव होता है। द्वितीय, द्वितीय होता है तत्सम, और दूजा होता है तद्भव। द्वितीय होता है वो तत्सम होता है, दूजा होता है वो तद्भव होता है। आगे देखो, चतुष्पद क्या होता है? चतुष्पद होता है वो तत्सम होता है। चौपाया, चौपाया क्या होता है? तद्भव होता है। चंचू, चंचू है तत्सम, चोंच है तद्भव। चतुर्विश तत्सम होता है, 24 होता है वो तद्भव होता है। देखो चोर पे डबल मात्रा है तो तत्सम है, एक मात्रा है तो तद्भव है। दो मात्रा और एक मात्रा बदलती है, ये भी आप ध्यान रखना। दो मात्रा वाला तत्सम होता है, एक मात्रा वाला तद्भव होता है। चित्रक, चित्रक तत्सम है। चित्ता, चित्ता देखो तद्भव है। चित्रक होता है तत्सम, चित्ता है वो नाम तद्भव है। चुंबन, चुंबन क्या है? तत्सम शब्द है। और चूमना, चूमना क्या है? ये एक तद्भव है। चक्कर, चक्कर तो है तत्सम, और चक्कर ऐसे चक्कर लिखा जाए तो वो होता है तद्भव।
देखो छाया प्रश्न ये आया था, छाया है वो तत्सम शब्द है, और छां है जिस पे चंद्र बिंदु लग जाए, छां है वो होता है तद्भव। तो छाया क्या है, तत्सम शब्द है। छिद्र क्या है, छिद्र भी तत्सम है। और छेद, छेद क्या है, तद्भव है। जन्म, जन्म क्या है, तत्सम है। और जन्म में न पूरा आ जाए तो वो हो जाएगा तद्भव। देखो जन्म में आता न है वो जन्म होता है तत्सम। ज्योति, ज्योति भी तत्सम है। जबकि जोत, जोत क्या है, तद्भव है। जीवा, जीवा क्या है, तत्सम है। जीव क्या है, तद्भव है। जंगा, जंगा भी है तत्सम। और जांग में चंद्र बिंदु लग जाए वो होती है तद्भव। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ है तत्सम। और जेठ है वो है तद्भव। जामाता, देखो जामाता तत्सम होता है। जमाई या जवाई दोनों ही तद्भव होते हैं। जामाता होता है तत्सम। जमाई और जवाई दोनों ही तद्भव होते हैं। जीर्ण, जीर्ण है तत्सम। और झीणा, झीणा होता है वो तद्भव होता है। जीर्ण है वो तत्सम होता है। झरण, झरण में झरण होता है तत्सम, न आ रहा है। और झरना, झरना में ना आ रहा है इसलिए ये है तद्भव। झरण होता है वो तत्सम होता है। झरना है वो तद्भव होता है। और जीर्ण है वो तत्सम है। झीणा है वो भी तद्भव है। इधर देखना, दुग्ध, दुग्ध होता है तत्सम, दूध होता है तद्भव। दुग्ध होता है तत्सम, दूध होता है तद्भव। दुख में अगर विसर्ग लगा हुआ है तो तत्सम है, विसर्ग नहीं है तो तद्भव है। दक्षिण, दक्षिण होता है तत्सम। और दाहिना होता है तद्भव। दक्षिण होता है तत्सम, दाहिना होता है तद्भव। देव, देव, देव अगर इसमें देखो एक मात्रा लगी हुई है इसलिए जो देव है वो है तत्सम। और देव में अगर दई दो मात्रा लगी हुई है तो वो है तद्भव। ये इसमें इसका अपवाद मान सकते हो, लेकिन इस किताब में लिखा हुआ है इसलिए यही सही है। धर्म, धर्म में देखो तत्सम है। धर्म में पूरा रह जाए तो तद्भव है। धरित्री, धरित्री क्या होता है, तत्सम होता है। धरती है वो तद्भव, अच्छा नाम है। धरित्री है वो तत्सम है। धरती है वो तद्भव है। इधर धूम, धूम होता है तत्सम। और धुआं होता है तद्भव। धरतूर होता है तत्सम, धतुरा होता है तद्भव। धैर्य होता है तत्सम। और धीरज होता है तद्भव। धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी होता है, हम पढ़ चुके हैं। धन श्रेष्ठी होता है तत्सम। और धन्ना सेठ होता है तद्भव। धान्य होता है, धान्य जो शब्द है वो तत्सम है। और धान जो शब्द है वो तद्भव है। नगन जो शब्द है वो तत्सम है। नंगा जो शब्द है वो है तद्भव। नक्षत्र में तत्सम है, पता चल रहा है। नखत है वो होता है तद्भव। नक्षत्र देखो तत्सम है। नखत जो शब्द है वो तद्भव है। नव्य, नव्य शब्द होता है वो तत्सम होता है। नया शब्द जो होता है वो तद्भव होता है। नव्य का बनता है नया, तो नव्य है वो तत्सम है। नया है वो तद्भव है। नापित, नापित शब्द है वो तत्सम है। नाई जो शब्द है वो तद्भव है। नापित तत्सम होता है। नाई जो शब्द है वो तद्भव होता है। नृत्य, नृत्य भी तत्सम होता है। नाच शब्द होता है वो तद्भव होता है। नृत्य शब्द है वो तत्सम होता है। नाच जो शब्द है वो तद्भव होता है। नकुल, नकुल होता है तत्सम। नेवला होता है तद्भव। अच्छा शब्द है। देखो नृत्य में दोबारा देखना, नृत्य होता है तत्सम। नाच होता है तद्भव। नकुल होता है तत्सम। और नेवला होता है तद्भव। नकुल और नेवला याद रखना। नकुल तत्सम होता है, नेवला तद्भव होता है। नव यानी भी तत्सम होता है। नया या नो ये होता है तद्भव। एक तो गिनती है, एक नया, नया है ही। नव्य आ जाए चाहे नव आ जाए दोनों ही तत्सम है। ये नव्य है, ये भी तत्सम है, नव भी तत्सम है। नया या नो दोनों ही क्या हैं, तद्भव हैं। आगे चलते हैं। आगे देखना, नयन, नयन जो शब्द है यह भी आ रहा है इसलिए तत्सम है। और नयन, नयन क्या है, तद्भव शब्द है। देखो नयन है वो तत्सम है। नयन जो शब्द है वो तद्भव है। निम्ब, निम्ब क्या है, तत्सम है। नीम क्या है, तद्भव है। देखो निम्ब है तत्सम, नीम है तद्भव। निद्रा, निद्रा है तत्सम, नींद है तद्भव। नासिका, नासिका है तत्सम। और नाक है तद्भव। निम्बुक है तत्सम, नींबू है तद्भव। निष्ठुर है तत्सम, निठुर है तद्भव। पक्ष है तत्सम, पंख है तद्भव। पथ है तत्सम है, पंथ है तद्भव है। देखो पंथ, पथ है, जो पथ है वो तो तत्सम है। पंथ है वो तद्भव है। पथ है वो तत्सम है, पंथ है वो तद्भव है। याद रखना, पथ है वो तत्सम है, पंथ है वो तद्भव है। पक्षी है तत्सम, पंछी है तद्भव। पदम है तत्सम, पदम पूरा दिया जाए तो है तद्भव। पट्टिका तत्सम है, पाटी या पट्टी ये दोनों तद्भव हैं। पट्टिका होती है वो तत्सम होता है। पर्यंक, पर्यंक है तत्सम, पलंग है तद्भव। पर्यंक होता है वो तत्सम होता है, पलंग है वो तद्भव है।
परीक्षा तत्सम है, परख है वो तद्भव है। याद रखना, इसमें अक्ष आ रहा है, इसमें ख आ रहा है, तो परीक्षा तत्सम है, परख तद्भव है। परपट तत्सम है, पापड़ तद्भव है। परपट तत्सम है, पापड़ है वो तद्भव है। पवन पवन होती है वो तत्सम होती है। पौन पौन क्या है, तद्भव है। देखो पवन है तत्सम, पौन है तद्भव। पत्र पत्र है तत्सम, पत्ता है तद्भव। पत्र होता है वो होता है तत्सम, पत्ता है वो तद्भव है। पास पास होता है तत्सम, फंदा होता है तद्भव। पास है वो होता है तत्सम, फंदा है वो होता है तद्भव। और पाद पाद होता है तत्सम, और पैर पैर होता है तद्भव। पाद देखो, पाद है वो है तत्सम, पैर है वो है तद्भव। इधर देखना, पृष्ठ पृष्ठ क्या होता है, तत्सम होता है। पीठ है जो तद्भव होता है। पोत्र पोत्र है वो तत्सम है। पोता पोता क्या है, तद्भव है। प्रतिछाया प्रतिछाया क्या है, तत्सम है, उपसर्ग भी लगा हुआ है। परछाई परछाई क्या है, तद्भव है। फाल्गुन फाल्गुन क्या है, तत्सम है। फागुन फागुन क्या है, तद्भव है। फाल्गुन क्या है, तत्सम है। फागुन क्या है, तद्भव है। परसों में पहला सहारा है, तत्सम है। फरसा फरसा में तीसरा सहारा है, इसलिए तद्भव है। बधिर बधिर तत्सम है। बहरा है वो तद्भव है। बलिवर्द तत्सम है, बोलने में हार्ड है। और बैल बैल देखो तद्भव है। वंध्या वंध्या होता है तत्सम, और बांझ होता है तद्भव। बरकर बरकर होता है तत्सम, और बकरा होता है तद्भव। देखो बरकर होता है वो तत्सम शब्द है, बकरा होता है वो तद्भव है। बालूका बालूका एक तत्सम शब्द है, बालू होता है वो तद्भव है। बुभुक्षु बुभुक्षु है, तत्सम शब्द होता है। भूखा है वो तद्भव होता है। वंशी है, देखो वंशी है तत्सम, बांसुरी है तद्भव। वंशी होता है वो तत्सम है, बांसुरी है तद्भव। विकार होता है तत्सम, बिगाड़ होता है तद्भव। भक्त होता है, भक्त को देखना, भक्त है वो तत्सम है, भगत है वो तद्भव है। भक्त है वो तत्सम है, भगत है वो तद्भव है। भल्लुक भल्लुक है तत्सम, भालू होता है तद्भव। भल्लुक है वो तत्सम है, भालू होता है वो तद्भव होता है। भागी ने बोलने में हार्ड है, तत्सम होता है। भाणजा भाणजा क्या होता है, तद्भव होता है। भिक्षा भिक्षा क्या है, तत्सम है। भीख भीख क्या है, तद्भव है। भद्र भद्र क्या है, तत्सम है। भला भला क्या है, तद्भव है। देखो भद्र तत्सम है, भला तद्भव है। आगे देखो, पाषाण पाषाण क्या होता है, तत्सम होता है। पाहन या पत्थर होता है वो तद्भव होता है। पाषाण तत्सम है, पाहन तद्भव है। पूछ पूछ होता है तत्सम, और पूंछ होता है तद्भव। यहाँ देखो पुष्कर है वो तत्सम है, पोखर है वो तद्भव है। पिपासा पिपासा क्या है, पिपासा तत्सम होता है। प्यास प्यास होता है तद्भव। पीत पीत भी देखो तत्सम शब्द है, प्रश्न में था एक में। पीला पीला क्या होता है, तद्भव होता है। पुत्र पुत्र क्या है, तत्सम है। पूत पूत क्या है, तद्भव होता है। पुष्प क्या है, तत्सम है। पुहुप ये पुहुप देखो शब्द बोलने में हार्ड है, लेकिन ये तद्भव होता है। पुष्प है वो तो होता है तत्सम, पुहुप है वो होता है तद्भव। पंक्ति तत्सम है, पंगत तद्भव है। पंक्ति तत्सम है, जबकि पंगत तद्भव है। परहर से बन गया पहर, तो परहर हो गया तत्सम, पहर हो गया तद्भव। पानीय देखो पानी भी आया था, पानीय है तत्सम, और पानी है तद्भव। यानी पानीय शब्द है वो तत्सम होता है, पानी जो शब्द है वो तद्भव होता है। याद रखना, पानीय जो शब्द है वो तत्सम है, पानी है वो तद्भव है। पूर्ण पूर्ण है वो तत्सम है, पूरा है वो तद्भव है। पंचम पंचम है वो तत्सम है, पांचवा तद्भव है। पूर्व का पूरब पूर्व तत्सम, पूरब तब तक तद्भव। प्रिय है वो तत्सम है, पिय पिय है वो तद्भव है। परस्तर परस्तर है वो तत्सम है, पत्थर है वो तद्भव है। देखो परस्तर है वो तत्सम है, पत्थर है वो तद्भव है। पितृ पितृ है वो तत्सम है, पितर पितर है तद्भव है। प्रकट देखो तत्सम है, प्रगट प्रगट क्या होता है, तद्भव होता है। इधर देखना, भगिनी भगिनी क्या होता है, तत्सम होता है। बहिन बहिन क्या है, तद्भव है। भगिनी होता है तत्सम, बहिन है तद्भव। भाद्रपद है तत्सम, भादो है तद्भव। ब्रह्मर होता है वो तत्सम होता है, भोरा है वो तद्भव होता है। भातृ भातृ है तत्सम, भाई होता है वो तद्भव होता है। वाष्प का बन जाता है भाप, तो वाष्प है तत्सम, भाप बन जाता है तद्भव। मशक देखो मशक है तत्सम, और मच्छर है तद्भव।
मत्स्य, मत्स्य है तत्सम, मछली है तद्भव। मल, मल तत्सम है, मैल डबल मात्रा लग जाए तो वो हो जाता है तद्भव। मक्षिका में तत्सम है, मक्खी में तद्भव है। मस्तक देखो, मस्तक तत्सम है, जबकि माता शब्द है वो तद्भव है। मयूर, मयूर देखो अच्छा शब्द है, ये पूछे गए हैं यहाँ से डायरेक्टली। मयूर जो शब्द है वो तत्सम है। मोर जो शब्द है तद्भव है। मध्य, मध्य भी तत्सम है, मद, मद क्या है तद्भव है। मनुष्य शब्द तत्सम है, मानुष जो शब्द है वो है तद्भव। ये याद रखना, मनुष्य जो शब्द होता है इसमें दूसरा स भी आता है, इसलिए ये तो ये भी आता है, इसलिए ये तत्सम है। जबकि मानुष में तीसरा स आ रहा है, इसलिए ये तद्भव है। मातृ तत्सम है, माता तद्भव है। मास तत्सम है, महीना या माह है, दोनों ही तद्भव है। मातुल तत्सम है, मामा तद्भव है। मित्र तत्सम है, मीत तद्भव है। देखो मित्र होता है तत्सम, मीत होता है तद्भव। आगे चलते हैं। देखो मुक्ता, मुक्ता क्या होता है तत्सम होता है, मोती है वो तद्भव होता है। मुक्ता है तत्सम, मोती है तद्भव। मुख जो है वो तत्सम होता है, तद्भव होता है मुँह है। मुख तत्सम है, मुँह है तद्भव है। मेघ जो है तत्सम होता है, में है वो तद्भव होता है। मृत्यु तत्सम होता है, मौत होता है वो तद्भव होता है। शमशान होता है तत्सम और मसान होता है तद्भव, ये भी आया था। शमशान होता है तत्सम और मसान होता है तद्भव। यति होता है तत्सम और जति होता है, यह जमे बदल जाता है। यति होता है तत्सम, जति होता है तद्भव। यजमान होता है तत्सम और जजमान होता है तद्भव। यजमान होता है तत्सम, जजमान होता है तद्भव। यमुना होती है तत्सम, जमुना होती है तद्भव। यम होता है तत्सम, जम होता है तद्भव। यश का जस, योगी, जोगी, युवा, जवान, ये य में जमे बदला है तो युवा है तत्सम, जवान है तद्भव। यंत्र मंत्र, जंतर मंत्र, देखो यंत्र मंत्र तो होता है तत्सम और जंत्र मंत्र होता है तद्भव। यशोदा, जसोदा, ये भी क्या है एक तत्सम एक जसोदा होती है तद्भव। तो रज्जू, देखो रज्जू में डबल जा रहा है तो तत्सम है। और रस्सी, रस्सी क्या होती है तद्भव होती है। रज्जू तत्सम है, रस्सी तद्भव है। राजपुत्र है तत्सम, राजपूत है तद्भव। राजपुत्र जो शब्द है तत्सम है, राजपूत जो शब्द है वो तद्भव है। रक्षा तत्सम है, राखी तद्भव है। रक्षा है वो तत्सम है, राखी है वो तद्भव है। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत है तत्सम और जनेऊ, जनेऊ है तद्भव। देखो यज्ञोपवीत है वो है तत्सम, जनेऊ है वो है तद्भव। यूथ है वो है तत्सम और जत्था है वो है तद्भव। यूथ है वो तत्सम है, जत्था है वो तद्भव है। यज्ञोपवीत है वो तत्सम है और जनेऊ है वो तद्भव है। इधर देखना, वणिक, वणिक है तत्सम और बनिया, बनिया है तद्भव। वह का ब बन रहा है, देखो वत्स का हो गया बच्चा या बछड़ा। वट, वट तत्सम है, वट का बड़ है वो तद्भव है। वर यात्रा तत्सम है, बरात तद्भव है। वचन, बचन, वाणी, बैन, विवाह है, ब्याह है। वर्षा, बरखा, वक, बगुला, देखो वक है तत्सम है, बगुला है तद्भव है। यानी वह किस में बदल रहा है, ब में बदल रहा है। वानर, बंदर, विष्टा, बीट, विष्टा है तत्सम है, बीट है तद्भव है। विद्युत, बिजली, वृद्ध, बुढ़ा, व्याघ्र, बाघ, ये देखो व्याघ्र है वो तत्सम है, बाघ है वो है तद्भव। और सैया, देखो पहला सा है ऊपर दो मात्रा है, सैया है तत्सम और सेज है तद्भव। सैया है वो तत्सम है, सेज है वो तद्भव है। वो ट्रिक काम करे तो अब स वाली पढ़ेंगे, पहला स 30 से बदल रहा है। सांप का हो जाता है सराप, देखो सांप है इसमें पहला स था तो तत्सम था, तीसरा स आ गया तो तद्भव हो गया। और देख लो आगे, सांप का हो गया सराप। इधर देखो शीतल, शीतल का तीसरा स बन जाए तो तद्भव हो जाएगा। शुष्क का सूखा, शुष्क है तत्सम है, सूखा है तद्भव है। शर्करा का शक्कर हो जाता है, सत का सो हो जाता है, साग का साग हो जाता है। और शिक्षा का सीख हो जाता है, सुख का सुआ हो जाता है, सुंड का सूंड हो जाता है। सब में तीसरा सा आ रहा है, सुंड का सूंड हो जाता है, श्यामल का सांवला हो जाता है, श्वास का सांस हो जाता है, श्रृंगार का सिंगार हो जाता है, श्रृंग का सींग हो जाता है। देखो श्रृंगार का सिंगार हो जाता है, श्रृंग का सींग हो जाता है, श्रेष्ठी का सेठ हो जाता है, सरोवर का सरवर हो जाता है। श्रेष्ठी का क्या हो जाता है, सेठ हो जाता है। यहाँ तक हमने पढ़े वो पहला स और तीसरा स वाला ट्रिक थी। अब देखो सरोवर क्या है, सरोवर एक तत्सम शब्द है। सरवर क्या है, सरवर क्या है, सरवर है जो सरवर है वो एक तद्भव शब्द है। सरोवर तो तत्सम है, सरवर है वो तद्भव है। देखो श्रीगाल है, श्रीगाल है वो तत्सम है, सियार है वो तद्भव है। सरोवर का याद रखना, सरोवर है वो तत्सम है और सरवर है वो तद्भव है।
इधर वाले शब्द और देख लो। राशि जो शब्द है वो तत्सम होता है, रास जो शब्द है वो तद्भव होता है, रिक्त तत्सम है, रीता तद्भव है, रोदन है वो तत्सम होता है, रोना है वो तद्भव होता है, रात्रि तत्सम है, रात वो है तद्भव है, रागी है वो तत्सम होता है और रानी है वो तद्भव होता है। देखो राज्ञी है वो तत्सम होता है, रानी है वो तद्भव होता है, लक्ष्मण है तत्सम है, लखन है वो तद्भव है, लक्ष्मण तत्सम होता है, लखन है तद्भव, लज्जा डबल जा रहा है तो तत्सम है, लाज तद्भव है। पूछा गया है लज्जा शब्द है तत्सम है, लाज है तद्भव, लवंग देखो लवंग है वो तत्सम होता है, लौंग है वो तद्भव होता है, लेपन तत्सम होता है, लीपना तद्भव होता है, लोहकार होता है तत्सम और लुहार होता है तद्भव, लोहकार होता है तत्सम, लुहार होता है वो तद्भव होता है, लक्षण है वो तत्सम है और लक्षण है वो तद्भव है, लक्ष्य है तत्सम, लाख है तद्भव, लवण है तत्सम, ये याद रखने को, लवण है वो तत्सम होता है, लोण या लोन होता है वो तद्भव होता है और नमक होता है वो विदेशी होता है। देखो लवण है तत्सम, लोण या लोन होता है वो होता है तद्भव और नमक जो शब्द है वो विदेशी शब्द है, याद रह जाएगा। लवण है तत्सम, लोण या लोन होता है तद्भव और जो नमक शब्द है वो विदेशी शब्द है। लक्ष्मी है तत्सम, लिच्छमी है तद्भव, लोह है वो तत्सम है, लोहा है वो तद्भव है, याद रखना लोह है, लोह है जिसमें है कि आगे कोई मात्रा नहीं है वो तो है तत्सम और लोहा शब्द होता है तद्भव। देखो लोमसा है तत्सम और लोमड़ी है तद्भव, लोमसा शब्द होता है तत्सम और लोमड़ी शब्द होता है तद्भव। आगे चलते हैं, ये कुछ लास्ट शब्द है इनको और देख लेते हैं। देखो श्रावण, श्रावण क्या होता है तत्सम होता है, श्रावण है तत्सम और सावन है तद्भव, श्रावण होता है तत्सम, सावन है तद्भव। देखो षोडश है वो तत्सम होता है, 16 है वो तत्सम होता है, सप्तशती देखो ये पूछा गया है, सप्तशती है वो तत्सम होता है, सत सही है वो तद्भव होता है, संध्या जो शब्द है वो तत्सम होता है, सांझ जो शब्द है वो तद्भव होता है, सपत्नी होता है वो तत्सम होता है, सोत होता है वो तद्भव होता है, सपत्नी तत्सम है, सोत है वो तद्भव है, सर्प होता है वो तत्सम होता है, सांप है वो तद्भव होता है, सहस्रप होता है वो तत्सम होता है, सरसों होता है वो तद्भव होता है। देखो सरसप होता है वो सरस होता है तत्सम और सरस्यों होता है वो तद्भव होता है, सत्य है तत्सम, सच है तद्भव, सूत्र है तत्सम और सूत है तद्भव, सूर्य होता है तत्सम, सूरज होता है तद्भव, सवर्णकार होता है तत्सम, सुनार होता है तद्भव, साक्षी होता है तत्सम, साक्षी होता है तद्भव, सौपन होता है तत्सम और सपना होता है तद्भव, स्थल होता है तत्सम और थल होता है तद्भव। देखो स्थल होता है तत्सम और थल होता है तद्भव, स्थान होता है तत्सम और थान होता है तद्भव, यानी आधा सह वाला और बिना थल। देखो स्थल, थल, स्थान, थान, स्नेह है, नेह है, स्पर्श, परस, ये सारे शब्द होते हैं। जैसे स्थल, स्थान, स्नेह, स्पर्श ये चारों तत्सम हैं और थल, थान, नेह और परस ये चारों तद्भव हैं। इधर देखो हरित, हरित होता है तत्सम, हरा है वो तद्भव होता है, हस्तिनी होता है तत्सम और हथनी होता है तद्भव, हट होता है तत्सम, हाट होता है तद्भव, हरिद्रा होता है तत्सम और हल्दी होता है तद्भव, हंडी होता है तत्सम और हांडी होता है तद्भव, हस्त होता है देखो तत्सम पूछा गया है, हाथ होता है तद्भव, हरिण होता है तत्सम और हिरण या हिरण दोनों ही होते हैं तद्भव, हरिण होता है तत्सम, याद रखना हरिण होता है तत्सम और हिरण या हिरण होता है तद्भव, हास्य होता है तत्सम, हंसी होता है तद्भव, हीरक होता है तत्सम और हीरा होता है तद्भव, होलिका होता है तत्सम और होली होता है तद्भव। ये भी अच्छा है, होलिका जो शब्द है वो तत्सम का शब्द है और जो होली शब्द है वो तद्भव है। हिंडोलना, हिंडोलना जो शब्द है वो तत्सम होता है, हिंडोला, हिंडोला जो शब्द है वो तद्भव होता है, हिंडोलना शब्द होता है तत्सम, हिंडोला होता है तद्भव, हृदय होता है तत्सम और हीय होता है तद्भव, अक्षण होता है तत्सम, छिन्न होता है तद्भव, अक्षति होता है तत्सम, क्षति होता है तद्भव, अक्षीण का छीन, अक्षार का खार, क्षेत्र का खेत,
त्रयोदश का 13। ये क्षेत्र का क्या होता है, खेत। क्षेत्र जो शब्द है वो तत्सम होता है, खेत होता है वो तद्भव होता है। यानी अक्षर किस में बदल जाता है, ख में बदल जाता है या छ में बदल जाता है। ये सारे हमने पढ़े तत्सम और तद्भव। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं देशिज शब्द की। देखो, किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे अक्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशिज शब्द कहलाते हैं। यानी देशी भाषा के शब्द समय परिस्थिति आवश्यकता अनुसार अक्षेत्रीय लोगों के द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशिज शब्द कहते हैं। जैसे प्रात, काच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का। देखो, प्रात, काच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का, ये सारे ही देशिज शब्द हैं। इनमें दो प्रकार हैं। अपनी गढ़ से बने शब्द कौन से हो सकते हैं, यानी ये शब्द ही देख लो जो अपन गढ़ लेते हैं। जैसे उद्यम हो गया, अंकोचा हो गया, खुरपा हो गया, ढोर हो गया, लपलपाना हो गया, बुद्धू हो गया, लोटा हो गया, प्रात हो गया, चुटकी हो गया, चाट हो गया, ठटेरा हो गया, खटपट हो गया। ये सारे ही क्या है, देशिज शब्द हैं। कुछ द्रविड़ भाषा से भी आए हुए हैं देशिज, जो भी शब्द देशिज शब्द ही कहलाते हैं। जैसे अनल हो गया, कटी हो गया, चिकना हो गया, ताला हो गया, लुंगी हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया। यानी द्रविड़ भाषा से आए हैं ये। अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा। कुछ है कोल, संथाल आदि से आए शब्द भी देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कपास हो गया, कोड़ी हो गया, पान हो गया, परवल हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया आदि। कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि ये सारे देशी शब्द कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं विदेशी शब्दों की। यानी विदेशों से जो शब्द आए हैं, यानी किसी विदेशों में जो किसी भाषा में अन्य देश की भाषाओं के जो शब्द आते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये जो बाहर से जो भी शब्द आए हैं वो सारे विदेशी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी जो विदेशी शब्द हैं तो अंग्रेजी की भाषा के शब्द हैं। जैसे देखो, अफसर हो गया, एजेंट हो गया, क्लास हो गया, क्लर्क हो गया, नर्स हो गया, कार हो गया, कॉपी हो गया, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल। ये देखो, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट। ये सारे इंग्लिश के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और ये सारे शब्द विदेशी शब्द हैं। एक बार और देख लो, अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि। अब अरबी भाषा के शब्द पढ़ लेते हैं। देखो, अरबी भाषा में अकल हो गया, अदालत हो गया, आज़ाद हो गया, इंतज़ार हो गया, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। ये सारे अरबी भाषा के शब्द हैं जो विदेशी भाषा में आते हैं। दोबारा देख लो एक बार। अकल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। कुछ फारसी भाषा के शब्द होते हैं। जैसे अखबार हो गया, अमरूद हो गया, आराम हो गया, आवारा हो गया, आसमान हो गया, आतिशबाजी हो गया, आमदनी हो गया, जो आज से शुरू होते हैं। कमर हो गया, कारीगर हो गया, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, ज़मीन, दवा, जलेबी, जुखाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक। देखो, नमक आ गया है। बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा। ये सारे फारसी भाषा के शब्द हैं। एक बार और देख लो। अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, ज़मीन, दवा, जलेबी, जुखाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि। अब कुछ पुर्तगाली भाषाई शब्द हैं। जैसे अचार हो गया, अगस्त हो गया, आलपिन हो गया, आलू हो गया, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला। देखो, गमला पूछा गया है। गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन। ये सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं।
कुछ शब्द तुर्की भाषा से भी आए हैं, जैसे आका हो गया, उर्दू हो गया, काबू, कैंची, कुर्की, कुल्ली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय। ये सारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब कुछ हैं वो फ्रेंच भाषा से भी आए हैं, जैसे अंग्रेज हो गया, काजू हो गया, कारतूस हो गया, कूपन हो गया, टेबल, मेयर, मार्शल, मेनू, रेस्ट्रा, सूप आदि। चीनी कौन से हैं? चाय हो गया, लीची हो गया, लोकाट हो गया, तूफान हो गया। तो तूफान है ना विदेशी भाषा का शब्द है। चाय, लीची, लोकाट, तूफान। डच तुरूप हो गया, चिड़िया हो गया, ड्रिल हो गया। जर्मनी वाले में देखो नाथसी हो गया, नाजीवाद हो गया, किंडरगार्टन हो गया। तिब्बती में देखो लामा हो गया, डांडी हो गया। रूसी में देखो जार हो गया, सोवियत हो गया, रुबल हो गया, स्पुतनिक हो गया, बुजुर्ग हो गया, लूना हो गया। यूनानी में देखो अकेडमी हो गया, एटम हो गया, एटलस हो गया, टेलीफोन हो गया, बाइबिल हो गया। अब लास्ट में है संकर शब्द कौन से होते हैं? हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलाकर बना लिए जाते हैं संकर शब्द कहते हैं। यानी एक फारसी का मिला दिया, एक संस्कृत का मिला दिया, तो वो बन गया संकर शब्द। तो देखो वर्षगांठ, वर्ष शब्द है वो संस्कृत का है, गांठ है वो हिंदी का है, तो वर्षगांठ बन गया। उद्योगपति बन गया, रेल यात्री हो गया, टिकट घर हो गया। टिकट घर में देखो टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का है। नेक नियत हो गया, जांचकर्ता हो गया, बेढंगा हो गया। बे है वो फारसी है, ढंगा है वो हिंदी का है, बेआब हो गया। यानी वर्षगांठ, उद्योगपति, रेल यात्री, टिकट घर, नेक नियत, जांचकर्ता, बेढंगा और बेआब, ये सारे शब्द हैं वो संकर शब्द हैं। देखना एक नाम आया था आशीष, आशीष, जो अपवाद का कारण बना था। अब देखो हमारी किताब में नाम आया था आशीष का आशीष, यानी आशीष तो दिया था तत्सम, आशीष दिया था तद्भव। ये तो दी। अब जो 9 से 12 किताब चलती है उसकी बात। इधर देखो ये किताब थी जो पहले चलती थी 9 से 12 के लिए, उसमें दिया हुआ है आशीष और आशीष, यानी आशीष तो दिया हुआ है तत्सम और आशीष दिया हुआ है तद्भव। और ये देखो राघव प्रकाश की बुक है जिसमें आशीष तो दिया हुआ है तत्सम और आशीष दिया हुआ है तद्भव। अब देखना कौन सा तो सही है, कौन सा गलत है, आप किस किताब के साथ जाना चाहोगे। देखो ये आरबीएस की भले ही बुक हो 9 से 12 वाली, लेकिन इसमें ये तो है, ये तो मुझे बिल्कुल ही गलत लग रहा है। ये पहले वाली बुक का बिल्कुल सही था। आशीष जो है जिसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है वो तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही है। जो आशीष हो या आशीष हो, ये जो आगे वाला दे रखा है वो तद्भव ही होता है। ये आशीष देखो जो राघव प्रकाश बुक में है, आशीष जिसमें दूसरा सा आ रहा है, यानी दूसरा सा और पहला सा की छोटी मात्रा आ रही है। आशीष जिसके हलंत भी लगा हुआ है, ये भी एक शुद्ध शब्द है आशीष का ही, यह भी शुद्ध तत्सम शब्द है। और ये आशीष बिल्कुल सही है। आशीष हो या आशीष हो दोनों ही क्या है? तद्भव है। लेकिन देखो आशीष में अगर स के हलंत लगी हुई है या आशीष है तो ये दोनों शब्द भी तत्सम ही है। तो आप इन्हीं के साथ जाना मेरे हिसाब से। तो बाकी आप अगर ये प्रश्न बनता है तो इस पे रिट लग सकती है, क्योंकि ये सभी किताबों में दिया हुआ है। मैंने ये आपको क्लियर कर दिया है कि आप किसके साथ जा सकते हो। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमने ट्रिक के माध्यम से, 60 क्वेश्चनों के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आई होप आपको अब तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।